स्वागत है दोस्तों पेपर एनालिसिस पॉइंट के ऊपर। और हम कर रहे थे आपकी नाथ पब्लिकेशन बुक का एनालिसिस। किसका एनालिसिस कर रहे थे हम? जो आपकी नाथ पब्लिकेशन बुक है उस बुक का एनालिसिस कर रहे थे, जो आपकी क्वेश्चन बुक है नाथ पब्लिकेशन बुक। और इस बुक के किसके एनालिसिस कर रहे थे हम? प्रश्नों का एनालिसिस कर रहे थे। प्रश्नों का एनालिसिस कर रहे थे। कितने प्रश्नों का? हम 5100 प्लस क्वेश्चनों का एनालिसिस कर रहे थे। 5100 प्लस क्वेश्चनों की बात करें तो हमने स्टार्ट किया था आपके भूगोल से। कहाँ से स्टार्ट किया था हमने? भूगोल से स्टार्ट किया था। और भूगोल की बात करें तो सबसे पहले हमने राजस्थान की ज्योग्राफी की थी। तो आइए देख लीजिए, आपका सामने जो स्क्रीन पर दिख रहा है वो आपका सिलेबस है। किसका सिलेबस है? आपका सेकंड ग्रेड की एग्जाम है आपकी। और सेकंड ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर है, और फर्स्ट पेपर में जो आपकी भूगोल का सिलेबस है। किसका? भूगोल का सिलेबस। सबसे पहले कोई भी शुरुआत करो, किसी भी तैयारी की शुरुआत करो तो सबसे पहले आपको सिलेबस याद होना चाहिए। तो ये है आपका सिलेबस भूगोल का, जिसमें से हमने आपकी राजस्थान की भौतिक विशेषता कंप्लीट कर चुके हैं, जलवायु कर चुके हैं, अपवादनता कर चुके हैं, प्राकृतिक वनस्पति कर चुके हैं, कृषि कर चुके हैं, पशुधन एवं डेयरी विकास कर चुके हैं, जनसंख्या भी कर चुके हैं आपकी, और जनजातियाँ भी कर चुके हैं, उद्योग भी कर चुके हैं, और पर्यटन केंद्र भी कर चुके हैं। यानी 10 टॉपिक आपके राजस्थान ज्योग्राफी के हैं जो अपने कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, यानी 10 वीडियो के अंदर हमने ये कंप्लीट किया था। बहुत ही शानदार तरीके से आपको प्रत्येक ऑप्शन की व्याख्या के साथ समझाया गया था। फिर हमने की थी आपके नीचे से 17 नंबर टॉपिक से स्टार्ट। 17 नंबर टॉपिक से हमने क्या किया था? भारत की ज्योग्राफी स्टार्ट की थी। क्या स्टार्ट की थी हमने? भारत की ज्योग्राफी। यानी भारत की भूगोल की बात करें तो भारतीय भूगोल में हमने कौन कौन से टॉपिक पढ़े? हमने भौतिक विशेषता पढ़ी है, मानसून पढ़ा है हमने, अपवादंतर पढ़ा है, वनस्पति पढ़ी है, और ऊर्जा संसाधन। ऊर्जा संसाधन हमने कल ही पढ़ा था। ठीक है, कल का अपना टॉपिक कौन सा था? आपका 21वां टॉपिक, और अंतिम टॉपिक था आपका भारतीय भूगोल का ऊर्जा संसाधन, जो हमने कल पढ़ा था। ठीक है, बहुत ही शानदार तरीके से आपको समझाया गया था प्रत्येक ऊर्जा के क्षेत्र से, चाहे कोयला हो, पवन हो, सौर ऊर्जा हो, चाहे भूतापीय ऊर्जा हो, ठीक है, चाहे बायोगैस वाली ऊर्जा हो, हर चीज़ से आपको समझाया गया था। प्रत्येक परियोजना को अच्छे से समझाने का प्रयास किया गया था। कौन सी नदी में कौन सी परियोजना है, पहली कौन सी थी, पहला विद्युत संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया गया, कोयला सर्वाधिक कहाँ पर उत्पन्न होता है, ठीक है, और भूतापीय ऊर्जा सर्वाधिक कहाँ पर मिलती है, तरंगों से जो आपकी ज्वारीय ऊर्जा उत्पन्न होती है सबसे ज़्यादा संभावना कहाँ पर है। ज्वारीय ऊर्जा का सबसे पहले कारखाना जैसे आपका केरल के अंदर स्थापित हुआ है 150 मेगावाट का, वो बताया था आपको। हर चीज़ को ऐसे बारीकी से, जो नवीनतम से लेकर ओल्ड जो आपके क्वेश्चन पूछे गए वो सभी आपको यहाँ पर एनालिसिस करवाए गए। ऊर्जा संसाधन की बात करें, जो नए क्वेश्चन बने हैं अभी, जो नवीनतम एग्जाम हुई है आपकी, जैसे आपकी जनवरी से जून के बीच, तो वो क्वेश्चन भी यहाँ पर आपको करवाए गए। इसके साथ साथ जो आपके नवीनतम आंकड़े हैं तो वो भी आप बता दिए गए। यहाँ पर आपको आराम से देख सकते हैं। भारतीय जो भूगोल के नाम से आपकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर आपको ये सभी वीडियो बन जाएंगे। आज शुरुआत कर रहे हैं हम कहाँ से? आपकी वर्ल्ड ज्योग्राफी से। विश्व भूगोल की बात करूँ मैं, और विश्व भूगोल की बात करूँ तो विश्व भूगोल की आज हम शुरुआत कर रहे हैं, और शुरुआत अपना होगा टॉपिक महाद्वीप। तो चलो शुरुआत करते हैं। देखो, आज अपना टॉपिक है पहला 11 टॉपिक है। वैसे तो आपकी ज्योग्राफी की बात करें तो सबसे ज़्यादा आपकी सेकंड ग्रेड में जो पार्ट है वो ज्योग्राफी का है। फिर आपके सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ज्योग्राफी का से आते हैं। फिर आपके 20 क्वेश्चन आपके मनोविज्ञान से आते हैं। यदि 40% क्राइटेरिया पार करना है तो ये दो चीज़ें आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मनोविज्ञान और आपकी ज्योग्राफी इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। महाद्वीप की बात करते हैं तो सबसे पहले मैं हमेशा रूपरेखा बनाता हूँ महाद्वीप से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके सेकंड ग्रेड में। तो यहाँ पर जो आपकी नाथ पब्लिकेशन दे रखी है, इसमें जो क्वेश्चन दे रखे हैं 260 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन दे रखे हैं हमें? 260 क्वेश्चन दे रखे हैं। ये बात करता हूँ, देखो आपकी यहाँ पर जो आपका एसएसटी सब्जेक्ट है सेकंड ग्रेड का, तो वहाँ पर भी उनके सब्जेक्ट में कौन सा टॉपिक आपका? महाद्वीप। तो ये सभी जो आपके एसएसटी सेकंड ग्रेड में और आपके सेकंड ग्रेड के फर्स्ट पेपर में आए हुए क्वेश्चन से, यानी पेपर में पूछे गए क्वेश्चन है। सबसे पहले तो आपको ये याद होना चाहिए, यानी कि जो हम पसंद कर रहे हैं वो सभी आपकी विगत परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन है। महाद्वीप की बात करें तो महाद्वीप में देखो रूपरेखा बात करें, सबसे पहले तो उनका क्षेत्रफल और जनसंख्या में क्रम पूछा जाता है। सबसे फर्स्ट पेपर की बात करता हूँ मैं, फर्स्ट पेपर की बात करता हूँ। तो फर्स्ट पेपर इतना टफ क्वेश्चन नहीं पूछता है। फर्स्ट पेपर में आपका क्षेत्रफल व आपका जनसंख्या का क्रम याद होना चाहिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन। दूसरा, इस महाद्वीप में उच्च और निम्नतम बिंदु, उच्चतम और आपका निम्नतम बिंदु पूछता है महाद्वीप से। तीसरा क्वेश्चन पूछता है नदियों से, सबसे लंबी नदी कौन सी है और छोटी नदी कौन सी है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका बनता है। इसके अलावा आपके महाद्वीप की बात करें तो पर्वत श्रेणियों का क्वेश्चन बनता है। एक पर्वत श्रेणियों का क्वेश्चन आता है आपका, कौन सी पर्वत श्रेणी कौन से महाद्वीप में स्थित है, ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। इसके अलावा जो आपकी महाद्वीपों की बात करें, जैसे आपका पठार से क्वेश्चन आ सकता है, मरुस्थल से क्वेश्चन आ सकता है। आपका मरुस्थल का क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन से मरुस्थल कौन से महाद्वीप में स्थित है, कौन से महाद्वीप में स्थित नहीं है। पठार का क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है, कौन सा पठार विहीन है आपका और कौन सा मरुस्थल विहीन महाद्वीप है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ठीक है, इसके अलावा आपका इन्हीं जनसंख्या बात करें तो सबसे बड़ा देश का नाम पूछा जाता है, सबसे बड़ा देश और सबसे छोटा देश और छोटा देश।
इसके अलावा मरुस्थल, पठार, मरुस्थल और घास, घास के मैदान पूछे जाते हैं, घास के मैदान। ये 5 टाइप के क्वेश्चन इस टॉपिक से आपके पूछे गए। अब अभी तक की बात करें हम, जो आपकी सेकंड ग्रेड की बात करूँ मैं, तो ये 5 टाइप के क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए और इन्हीं 500 टाइप के क्वेश्चनों को यहाँ पर करेंगे। लगभग हम 260 प्लस क्वेश्चनों का एनालिसिस करेंगे। 260 तो आपके बुक में दे रखे हैं, इस बुक में कितने क्वेश्चन दे रखे हैं आपके, 260 दे रखे हैं, ठीक है। हम तो क्या करेंगे, 260 से डबल ही करेंगे, चौबल भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि हम तो प्रत्येक ऑप्शन की क्या करेंगे, व्याख्या करेंगे, व्याख्या से समझेंगे, ठीक है। अब व्याख्या से इस प्रकार समझेंगे, जो जैसे एक एक महाद्वीप को मैं 7 महाद्वीप आपको बता दूंगा, 7 महाद्वीप के उच्चतम निम्नतम सभी एक एक महाद्वीप के साथ साथ आपको यहाँ पर एनालिसिस करवा दूंगा। जैसे जिस महाद्वीप का क्वेश्चन आएगा उस महाद्वीप के क्वेश्चन के साथ उस महाद्वीप को मैं कवर करवाने की कोशिश करूंगा, ताकि क्वेश्चन भी आपका क्लियर हो, उसके साथ साथ उस महाद्वीप की जो विशेषता है वो आपको याद हो। विशेषताओं की बात करें तो एक आपका क्वेश्चन पूछा जाता है आपका उपनाम, महाद्वीपों का क्या पूछा जाता है आपका उपनाम। इस प्रकार से आपके क्वेश्चन अभी तक पूछे गए। सेकंड ग्रेड की बात करूँ फर्स्ट पेपर में, ठीक है। और बाकी आपकी एसएसटी जो आपकी सेकंड ग्रेड जो आपका टॉपिक है, जिससे आपका माध्यम उनके जो सब्जेक्ट का पेपर भी आता है, तो उसमें थोड़ा अच्छा लेवल का क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ठीक है। आपके जो फर्स्ट पेपर है इतना अच्छा लेवल का क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, लेकिन जो टॉपिक है वहाँ से अब आरपीएससी का पैटर्न चेंज हो रहा है, तो वहाँ पर अच्छा लेवल का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। आज तक तो यही पूछे गए आपके नॉर्मल क्वेश्चन, उच्चतम न्यूनतम कौन सी नदी कौन सा नहीं है, ठीक है। गैर जो आपका न्यूनतम बिंदु कौन सा है, आपका पठार कौन सा है, मरुस्थल कौन सा है, घास के मैदान कौन सी है, पर्वत श्रेणियाँ कौन से देश में है और कौन से महाद्वीप में स्थित है। ऐसे क्वेश्चन अभी तक आपके फर्स्ट पेपर के अंदर पूछे गए हैं। जैसे आप बात करें हम 2011 से लेकर 2023 तक जो पेपर हुए आपके, उनके अंदर आपकी सेकंड ग्रेड है, ठीक है। तो शुरुआत करते देखो महाद्वीप से, और महाद्वीप अपना आज पहला टॉपिक है वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात करें। तो शुरुआत करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो एनालिसिस वीडियो देखने के बाद पता चलेगा कि कंटेंट कितना अच्छा है, विश्लेषण किस हिसाब से किया गया है, और इसमें कोई सुधार करना हो वो भी कमेंट में जरूर बताएं, ठीक है। कोई भी कमी हो तो बेझिझक आप कमेंट में जरूर बताएं, ताकि उसमें सुधार किया जा सके। आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट मिलने की संभावना, यानी अच्छे से अच्छे कंटेंट उपलब्ध करवाने की कोशिश करेंगे हम भी। वो आपके कमेंट पर निर्भर करता है कि इसमें क्या जोड़ा जाए, क्या घटाया जाए, क्या सुधार किया जाए। वो आप जब बताते हो कमेंट के अंदर, तभी उसमें सुधार किया जा सकता है। ऐसे तो अंतर्यामी भी नहीं है कि हमें पता चल जाए कि आपकी रुचि कैसी है, यानी आपका जो माइंड सेटअप है वो क्या कह रहा है, क्या कमी हो सकती है इसके अंदर। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा प्रयत्न करना पड़ेगा। उसके लिए आपको थोड़ा एक कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा, और उसके साथ साथ आपको ये बताना पड़ेगा सर थोड़ा सा ये समझाइए, ताकि हमारे लिए थोड़ा और महत्वपूर्ण वीडियो बन सके। तो ऐसी चीज़ें आप कमेंट में कीजिए, ताकि आप में भी सुधार हो और आपके लिए भी कंटेंट अच्छा हो, ठीक है। और हमें भी पता चले कि हाँ, मैं इस क्वेश्चन में या इस टॉपिक के अंदर ये सुधार करना चाहिए, ठीक है। जिम्मेदारी होती है, ऐसे नहीं कि आप जैसे कोचिंगों के अंदर क्लास लेते हो, जैसे बोर्ड पर देख ले गए, पीछे पीछे बैठ के, बीच में बैठ गए, फ्रंट पेज पर फ्रंट साइड पे बैठ गए और देख के क्लास कंप्लीट हुई, कुछ पूछा नहीं, कुछ देखा नहीं, ठीक है। जैसे नोट्स कंप्लीट हुए, क्लास का पीरियड लगा, उठ के आ गए, कोई सुधार नहीं, जाके घर पर बस्ता रख दिया, खाना खा के सो गए, और वापस आके थोड़ा सा और फल लिया, वहाँ पर शाम को वापस उसको रिवाइज देख लिया, हाँ ठीक है मुझे याद हो गया। फिर आपको क्वेश्चन आता है, यहाँ पर आपका टेस्ट होता है संडे को, फिर बोलते हैं कि मेरे तो याद ही नहीं हुआ ये टॉपिक। अरे याद होगा क्यों, कब होगा याद, याद कब होगा, जब आप उन चीज़ों के बारे में समझेंगे, उन चीज़ों को पकड़ेंगे, उन चीज़ों के बारे में पूछना स्टार्ट करेंगे, उनके जो आपका जो नोट्स लिखा गया उनके क्वेश्चन बनाना सीख जाएंगे, तब वो चीज़ें आपको अच्छे से याद होगी, ठीक है। आजकल कंपटीशन बहुत अप हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, और टैलेंटेड खोपड़ियाँ नीचे से आ रही है। और ये भी आपको याद रखना, क्योंकि जितने आपके पीछे वाले आ रहे हैं बच्चे, वो आपसे ज़्यादा टैलेंट है, वो आप सभी जानते हैं, लेकिन अनुभव आप में ज़्यादा है, ठीक है। तो परीक्षा में अनुभव भी होना चाहिए और टैलेंट भी होना चाहिए। अनुभव होगा तो उस परीक्षा के पेपर को सबसे ज़्यादा आप ज़्यादा फाइट कर पाओगे, ठीक है। टैलेंट के अंदर जरूरी नहीं कि आपका टैलेंट सबसे ज़्यादा है तो आप पेपर को फाइट कर सको, नहीं। जो टैलेंट है उसको भी अनुभव लेना पड़ेगा, और अनुभव वाला सबसे ज़्यादा आपका एग्जाम फाइट करता है। ये चीज़ें आपको समझनी होगी, ठीक है। चलो दोस्तों शुरुआत करते हैं महाद्वीप। देखिए आपको पहला क्वेश्चन क्या था, धरती यानी ग्लोब पर जल और स्थल का अनुपात क्या है। यानी धरती है अपनी, पृथ्वी है, धरती का मतलब क्या हो गया अपना, पृथ्वी हो गई, ठीक है सर, पृथ्वी हो गई अपनी, ठीक है। इस पृथ्वी को देखो आपका स्थल और जल का अनुपात बताना। तो पृथ्वी की बात करें तो संपूर्ण पृथ्वी का क्षेत्रफल कितना, सबसे पहले तो याद होना चाहिए आपको, संपूर्ण पृथ्वी का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृथ्वी का क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृथ्वी के क्षेत्रफल की बात करें तो कितना आपका 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। कितना आपका 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर, इस 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर को 2 भागों में बांटा गया था। कितने भागों में बांटा गया, आपके 2 भागों में बांटा गया। एक तो आपका स्थल है और दूसरा कौन सा आपका जल क्षेत्र है। एक तो कौन से भागों में बांटा गया, आपके स्थल के अंदर, एक कौन से बांटा गया आपके जल के अंदर, यानी महासागर और महाद्वीप के अंदर, ठीक है। स्थल की बात करें तो उनको क्या बोलते हैं हम, महाद्वीप बोलते हैं।
जलवायु की बात करें तो उसको क्या बोलते हैं हम, महासागर बोलते हैं। ठीक है, तो महाद्वीप की बात करें तो महाद्वीप का क्षेत्रफल कितना, टोटल क्षेत्रफल आपका 15 करोड़ वर्ग किलोमीटर, 15 करोड़ वर्ग किलोमीटर। ठीक है सर। और आपके जल यानी महासागर का क्षेत्रफल कितना आपका, 36 करोड़ वर्ग किलोमीटर, ठीक है। महाद्वीपों का परसेंट पूछे तो कितना आपका, 29%। और जल कितने भाग पर फैले हुए आपके यानी महासागर, आपके 71% भाग पर, 71% भाग पर। तो ये थे आपके महाद्वीपों का क्रम यानी क्षेत्रफल की बात करें हम। तो यहाँ पर अब देखो कौन सा पूछो, हमें पूछा है जल और स्थल का अनुपात। तो यहाँ पर देखो 29 और 71, यानी जल का कितना आपका 71 और स्थल का कितना 29। तो राइट आंसर कितना हो गया आपका, ऑप्शन नंबर 2। यहाँ से पूछ सकता है आपका 15 और 36 यह अनुपात आ सकता है। ठीक है, टोटल आपको पूछा जा सकता है क्वेश्चन के अंदर। तो यहाँ पर यह आ जाएगा आपका 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर। इस प्रकार से आपको हर चीज़ें याद होनी चाहिए, तब जाके इस क्वेश्चन पर करना आसान होगा। ठीक है, पेंथालासा, पेंजिया को 2 भागों में बटाता है। पेंथालासा का जो जल आता है उसको टेट्रिस सागर के अवशेष में। कलाम के पेपर के अंदर भी मैंने पूरा आपका ये जो महाद्वीप का टॉपिक है मात्र दो टेस्टों में होता है, 2 टेस्टों के अंदर पूरा टॉपिक करवाने की कोशिश की है। प्रत्येक ऑप्शन की शानदार तरीके से व्याख्या की है। आप देख सकते हो शायद 6, 7, 7 या 8 मैंने टेस्ट का एनालिसिस किया था, वहाँ पर जाके देख सकते हो आप। बहुत ही अच्छे शानदार तरीके से, बहुत ही अच्छे लेवल से वहाँ पर समझा गया था। बाकी यहाँ पर आप समझ दे रहे हैं। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट बात करते हैं देखो क्वेश्चन नंबर 2 की। देखो विश्व में महाद्वीपों की कुल संख्या कितनी है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है। तो कितने आपके, 7 है। महाद्वीपों की संख्या कितनी है, 7। यहाँ पर देखो 5 किसकी आपकी, महासागर होगी। 7 महासागर भी देख लीजिए, महासागर, ताकि एक दूसरे को टॉपिक कनेक्ट हो। महाद्वीपों की बात करें तो सबसे कितने, 7। और मैं देखो क्षेत्रफल में यहाँ पर क्रम बता देता हूँ, 7 का नाम भी लिख देता हूँ, क्षेत्रफल में क्रम भी आपको याद हो जाएगा। यानी कि 2 क्वेश्चन जो आपके क्रम भी पूछा जाता है और आपके महाद्वीपों के नाम भी आपको याद हो जाएंगे। तो सबसे बड़ा महाद्वीप अपना एशिया, कौन सा महाद्वीप आपका, एशिया महाद्वीप है। ठीक है, दूसरा महाद्वीप कौन सा आपका, अफ्रीका महाद्वीप। चलो दूसरा अफ्रीका महाद्वीप हो गया सर, दूसरा आपका अफ्रीका हो गया। तीसरा महाद्वीप कौन सा आपका, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप क्षेत्रफल के अंदर तीसरे नंबर पर। चौथे नंबर पर आता है आपका दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। कौन सा था भाई, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। और एक क्रम भी याद कर लेना, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका। इसके बाद आपका अंटार्कटिका। 5वें नंबर कौन आता है आपका, अंटार्कटिका, अंटार्कटिका, अंटार्कटिका हो गया। फिर 6 नंबर पर कौन सा आता है आपका, यूरोप, छोटा सा देश, छोटा सा महाद्वीप अपना यूरोप। और 7वां सबसे छोटा महाद्वीप अपना ऑस्ट्रेलिया। कौन सा आपका, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया भी आ सकता है ऑप्शन के अंदर, या आपका क्या आ सकता है यहाँ पर, ओशिनिया, ओशिनिया। देखो ऑस्ट्रेलिया और ओशिनिया दोनों क्यों रखा हूँ, देखो क्योंकि इनकी चोटियों में कन्फ्यूज होते हो आप। इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है इन पर, देखो ऑस्ट्रेलिया में खुद की पूछे, ऑस्ट्रेलिया में मुख्य भूमि की पूछे, तो यहाँ पर क्या ऑस्ट्रेलिया की बात करें सबसे ऊंची चोटी कौन सी आ जाएगी इनकी, माउंट कोस्टिको। और ये कि आपकी ओशिनिया को शामिल किया, यानी पपुआ न्यू गिनी को शामिल करे। 2 क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पर, दोनों क्वेश्चनों को याद कर लेना। अभी आपके देखो दोनों आपकी चोटी आएगी ऊंचे आगे ऑप्शन के अंदर, वहाँ पर आपको अच्छे से मैं और समझा दूंगा। तो ये थे आपके महाद्वीप 7, और 7 महाद्वीपों का हमने क्रम देखा क्षेत्रफल के आधार पर। सबसे बड़ा महाद्वीप, जनसंख्या के आधार पर देखो तो जनसंख्या भी देख लो यहाँ पर। तो जनसंख्या में देखो थोड़ा सा उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देखो पहले नंबर पर तो आपका एशिया ही आएगा, दूसरे नंबर पर अफ्रीका आ जाएगा, लेकिन तीसरे नंबर पर आपका यूरोप आ जाएगा। कौन आ जाएगा, यूरोप। और फिर चौथे नंबर पर आपका उत्तरी अमेरिका, 5वें नंबर पर आपका दक्षिणी अमेरिका। ठीक है, 6ठे नंबर पर क्या आ जाएगा आपका, ऑस्ट्रेलिया। और सबसे अंत में कौन चला जाएगा जनसंख्या के अंदर, अंटार्कटिका, अंटार्कटिका। ये 7वें नंबर चल जाएगा। ये आपके दोनों क्रम पूछे जा चुके हैं आपके सेकंड ग्रेड के अंदर। क्षेत्रफल में क्रम पूछा जा चुका है और जनसंख्या में भी आपका क्रम पूछा जा चुका है। नेक्स्ट देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। 3 क्या था वो, संसार में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। सबसे बड़ा महाद्वीप अभी बताया मैंने, क्षेत्रफल में कौन सा महाद्वीप बताया सबसे बड़ा, यहाँ पर देखो एशिया महाद्वीप। तो संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा आपका, एशिया महाद्वीप। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, फिर 2 नंबर पर आपका अफ्रीका महाद्वीप, 3 नंबर पर उत्तरी अमेरिका, 4 नंबर पर आपका दक्षिणी अमेरिका। ये तो आपका ऑप्शनों की व्याख्या हो गई। तो एशिया महाद्वीप के बारे में जानते हैं यहाँ पर। सबसे पहले तो देखो यहाँ पर एशिया महाद्वीप की बात करें तो इसका कुल क्षेत्रफल कितना आपका,
कुल क्षेत्रफल की बात करें, कुल क्षेत्रफल पूछिए आपको, तो कुल क्षेत्रफल कितना है इसका 44.6 मिलियन में, देखो मिलियन में आता है इनका क्षेत्रफल, मिलियन वर्ग किलोमीटर, याद रखना। यानी कुल 100% का 44.6 तो कौन सा आपका केवल एशिया महाद्वीप है। ठीक है, इस बात करें यहाँ पर जनसंख्या, और जनसंख्या कितनी प्रतिशत निवास करती है यहाँ पर 60% जनसंख्या निवास करती है। और स्थान कौन सा जगह आपका जनसंख्या के अंदर प्रथम स्थान आ जाएगा, स्थान कौन सा जगह एशिया का प्रथम स्थान आ जाएगा। और 60% जनसंख्या है वो एशिया महाद्वीप में निवास करती है। और सबसे ज़्यादा हमारे भारत में, फिर आपके चीन के अंदर सबसे ज़्यादा कौन से देश में निवास करती है। वर्तमान की बात करें तो भारत में 145 करोड़ के लगभग जनसंख्या हो चुकी है भारत की, और फिर आपका चीन। ये हो गया अपने पास, दो चीज़ें आपको याद होगी, दोनों चीज़ें आपकी पूछी जा चुकी है। ठीक है, और क्षेत्रफल में भी आपका फर्स्ट स्थान पर है, ये क्वेश्चन आएगा आपका। इसके अलावा देखो आपका एशिया महाद्वीप की बात करें, उच्चा बिंदु यानी उच्चतम बिंदु या सर्वोच्च बिंदु आ जाएगा यहाँ पर, उच्चतम बिंदु। उच्चतम बिंदु की बात करें तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी भी कौन सी महाद्वीप में, एशिया महाद्वीप में। कौन सी, उसका नाम क्या होगा, माउंट एवरेस्ट। क्या नाम है, माउंट एवरेस्ट। इस प्रकार सभी महाद्वीपों को हम कर लेंगे कि, और इसकी ऊंचाई कितनी है 8,848.86 मीटर। और किस देश में स्थित है, एशिया की बात करें तो नेपाल के अंदर। किस देश में स्थित है आपके, नेपाल के अंदर। निम्नतम बिंदु की बात करूँ इस महाद्वीप की, निम्नतम बिंदु कौन सा है एशिया महाद्वीप का, तो निम्नतम बिंदु की बात करें तो निम्नतम बिंदु आपका कौन सा हो जाएगा भाई, निम्नतम बिंदु बताओ एशिया महाद्वीप, मर्त सागर। कौन सा सागर आपका, मर्त सागर निम्नतम बिंदु हो जाएगा। और बात करें कितने मीटर है आपका, -400 मीटर के अंदर है। यानी एशिया महाद्वीप का जो निम्नतम बिंदु मर्त सागर है वो -400 मीटर है इसकी गहराई। बात करें जनसंख्या में सबसे बड़े देश, और क्षेत्रफल में देखो देश देखे, क्षेत्रफल में सबसे बड़े देश की बात करूं, ये क्वेश्चन आपके सभी पूछे जा सकते, तो रूस आता है सबसे बड़ा देश एशिया के अंदर, फिर आता है आपका चीन। और देखो यहाँ पर याद करना, एशिया की मुख्य भूमिका सबसे बड़ा देश, एशिया की मुख्य भूमिका सबसे बड़ा देश, मुख्य भूमिका सबसे बड़ा देश बड़ा कौन आपका, चीन। क्योंकि रूस आपके यूरोप और एशिया दोनों महाद्वीपों के अंदर आता है, इसलिए सबसे बड़ा देश। यदि एक क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है कि मुख्य भूमिका सबसे बड़ा देश कौन सा आपका एशिया महाद्वीप का, तो चीन आएगा, और वैसे ही आपका रूस आ जाएगा। और वही बात करें छोटे देश की बात करूँ यहाँ पर एशिया महाद्वीप की, छोटा देश है तो वो कौन सा आपका, मालदीव। कौन सा देश है अपना, मालदीव देश है, जो आपके भारतीय, ये अपना भारत है, यहाँ पर आपका मिनिकोय द्वीप है, और यहाँ पर आपका मालदीव है। इस तरह से आप याद कर सकते हो, 8 डिग्री चैनल इन्हें अलग करता है। मालदीव हो गया, ठीक है। और सबसे लंबी नदी की बात करें, एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी कौन सी है, सबसे लंबी नदी की बात करूं तो वो कौन सी है आपकी, यांगत्से। कौन सी है आपकी, यांगत्से है। वैसे कुल लंबाई की बात करूं, कुल लंबाई की बात करूं तो कितनी है आपकी, 6300 मीटर, 6300 किलोमीटर। ठीक है, 6300 किलोमीटर में ये आपकी फैली हुई है आपकी यांगत्से नदी। और बात करते हैं इसकी कौन से देश में स्थित है आपकी, चीन के अंदर। यांगत्से नदी कौन से देश में स्थित है, चीन के अंदर। ये क्वेश्चन आपके फर्स्ट ग्रेड के अंदर पूछे गए एशिया महाद्वीप से, और एशिया महाद्वीप का ऊपर का आपका सब कुछ बता दिया गया, जो आपके सबसे ज़्यादा आपके फर्स्ट पेपर के अंदर पूछा जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर से, यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, निम्न में से किस महाद्वीप का क्षेत्रफल सबसे कम है। तो सबसे कम महाद्वीप यानी 7वें नंबर पर अफ्रीका कौन से स्थान पर आता है आपका, दूसरे स्थान पर। एशिया आपके कौन से स्थान पर आता है, सबसे बड़ा, सबसे बड़ा अभी हमने पीछे देखा। तो सभी याद हो जाएंगे यहीं पर, क्वेश्चनों पर ही सभी याद करवा दूंगा, ऊपर ऊपर के सारे क्वेश्चन जो जितने आपकी आरपीएससी सेकंड ग्रेड के फर्स्ट पेपर पूछे वो। यूरोप की बात करें तो कौन से नंबर पर आता है आपका, 6वें नंबर पर। क्षेत्रफल में कौन से स्थान पर आता है आपका यूरोप, 6ठे नंबर पर। तो सबसे छोटा कौन सा हो गया ऑस्ट्रेलिया, 7वें नंबर। कौन से नंबर पर आता है आपका, 7वें नंबर पर आपका ऑस्ट्रेलिया आता है। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया को देखो यहाँ पर देख लेते हैं पूरा जो क्वेश्चन आज तक पूछे गए आपके। तो ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो इसका क्षेत्रफल कितना है आपका, क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल देखो कितना आपका, वो आपका 8.5 मिलियन वर्ग किलोमीटर, मिलियन वर्ग किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर 8.5 मिलियन वर्ग किलोमीटर। ठीक है, और बात करें स्थान कौन सा जगह आपका, स्थान देखो 7वां जगह, यानी सबसे न्यूनतम यानी सबसे छोटा क्षेत्रफल किसका आपका, यहाँ पर है। जनसंख्या की बात करें तो कौन सा स्थान आएगा आपका, जनसंख्या में कौन सा स्थान आएगा ऑस्ट्रेलिया का,
छठा स्थान, छठा स्थान आ जाएगा। ठीक है, जनसंख्या के अंदर। और सर्वोच्च बिंदु की बात करो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की, यानी सर्वोच्च यानी सबसे उच्चतम बिंदु की बात करें तो कौन सा आएगा आपका? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो उसका नाम आ जाएगा आपका माउंट विलियम, माउंट विलियम। देखो माउंट विलियम है, और ये तब आता है जब आपका पंपुआ न्यू गिनी को ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में सम्मिलित किया जाता है। पंपुआ न्यू गिनी, दोनों क्वेश्चनों को यहाँ पर समझ लो। जब पंपुआ न्यू गिनी आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में सम्मिलित होता है तो इस ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का नाम क्या हो जाता है? आपका ओशिनिया के नाम से जाना जाता है। किस महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? ओशिनिया के नाम से। ठीक है, इस चीज़ को आप याद कर लेना। ठीक है, ये तो हो गया माउंट विलियम। निम्नतम बिंदु की बात करें तो निम्नतम बिंदु कौन सा हो जाएगा आपका? इरी झील। कौन सा हो जाएगा आपका? इरी झील, जो आपके ऑस्ट्रेलिया के अंदर स्थित है। ठीक है, बड़ा देश की बात करें ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का, बड़ा देश तो वो कौन है? स्वयं ऑस्ट्रेलिया ही है, स्वयं ऑस्ट्रेलिया ही है। और छोटा देश की बात करें ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में, छोटा देश कौन सा आपका? नोरू। कौन सा देश है आपका? नोरू है। और नदी की बात करें, सबसे लंबी नदी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी वो कौन सी आपकी? मरे नदी। कौन सी नदी आपकी? मरे नदी। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या था आपका? 5 की बात करते हैं। किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका। एक मिनट, इसको क्या कर लो? अफ्रीका की जगह क्या कर लो? अंटार्कटिका कर लेना। क्या करना है आपको? अंटार्कटिका कर लेना है, अंटार्कटिका महाद्वीप। तो सर श्वेत महाद्वीप के नाम से किसे जाना जाता है? आपके अंटार्कटिका महाद्वीप को। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा, अंटार्कटिका महाद्वीप श्वेत महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। अफ्रीका महाद्वीप की बात करें, अफ्रीका महाद्वीप को किस नाम से जाना जाता है? इसे काला महाद्वीप भी बोला जाता है, यानी काला महाद्वीप भी आ सकता है। ऑप्शन में उपनाम की बात करूँ मैं, अंध महाद्वीप भी बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? आपका अंध महाद्वीप भी बोला जाता है, अंध महाद्वीप आ सकता है। ठीक है, भविष्य का महाद्वीप भी बोला जाता है। अफ्रीका क्या बोला जाता है? आपके भविष्य का महाद्वीप भी, भविष्य का महाद्वीप। ये आपके अफ्रीका महाद्वीप के कुछ बिंदु है। यूरोप की बात करें, यूरोप को क्या बोला जाता है आपके? बताओ भाई कमेंट के अंदर। ऑस्ट्रेलिया को देखो, ऑस्ट्रेलिया किस नाम से जाना जाता है? आपका प्यासी भूमि का महाद्वीप, प्यासी भूमि का महाद्वीप। उपनाम की बात करें तो प्यासी भूमि का महाद्वीप। और यूरोप महाद्वीप की बात करें तो इसे पुराना महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। किस महाद्वीप से? आपके पुराना महाद्वीप, पुराना महाद्वीप। उपनाम की बात करें तो पुराना महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। ये थे आपके कुछ महाद्वीप जिनके उपनाम के बारे में हमें पूछा गया है। तो यहाँ पर देखो मैंने क्या बताया था शुरू में, जब रूपरेखा तैयार की थी, महाद्वीप पूछा जाता है, महाद्वीप का क्षेत्रफल की क्रम पूछा जाता है, इसके अलावा आपकी जनसंख्या में, इसके अलावा उस महाद्वीप की विशेषताओं के बारे में पूछा जाता है, इसके अलावा आपके उस महाद्वीप का उपनाम भी आपके सेकंड ग्रेड में पूछा जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर 4 अंटार्कटिका महाद्वीप। देखो अफ्रीका मत कर देना, क्या होगा आपका? अंटार्कटिका महाद्वीप श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। किस महाद्वीप को प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? प्रायद्वीपीय महाद्वीप कौन सा है भाई? किस महाद्वीप को जाना जाता है प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से? एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, यूरोप। तो किसको जाना जाता है? आपका यूरोप को जाना जाता है आपका प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से। और एशिया को किस नाम से जाना जाता है? फिर महाद्वीपों का महाद्वीप, महाद्वीपों का महाद्वीप। इस प्रकार याद करना। अफ्रीका को अभी देखना हमने अंध महाद्वीप भी बोला जाता है, अफ्रीका को अंध महाद्वीप। अभी अपना पीछे के क्वेश्चन में बताया आपको। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है? अभी बताया मैंने, एशिया महाद्वीप को। किस महाद्वीप को कहा जाता है? आपके एशिया महाद्वीप को कहा जाता है। यूरोप को क्या बोला जाता है आपका? बताओ भाई, पुराना महाद्वीप बोला जाता है। ये तो वापस याद करो, पुराना महाद्वीप। देखो बार बार रिपीट होंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। ठीक है, प्रायद्वीपीय महाद्वीपों का प्रायद्वीपीय महाद्वीप बोला जाता है इसको, प्रायद्वीपीय महाद्वीप, यानी द्वीपों के रूप में ये आपका बटा हुआ है, द्वीपीय महाद्वीप। सबसे ज़्यादा द्वीप किस महाद्वीप में? आपके यूरोप महाद्वीप के अंदर ही है। ठीक है, अफ्रीका को देख लिया हमने, अंटार्कटिका किस नाम से जाना जाता? श्वेत महाद्वीप। तो वापस रिपीट होंगे तो वापस आपको याद हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो 8। निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वीप ही महाद्वीप का नाम से जाना जाता है? तो मैंने क्या बताया अभी, तो देखो सर्वाधिक द्वीप किस में? आपके यूरोप में, एशिया में, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका में। और राइट आंसर क्या हो जाएगा 8 का? ऑप्शन नंबर द्वीप ही महाद्वीप आपका ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? ऑस्ट्रेलिया होगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। द्वीपीय महाद्वीप के नाम से किसी जाना जाता है? आपका ऑस्ट्रेलिया जाना जाता है। इसके अलावा आपको प्यासी भूमि का महाद्वीप, प्यासी भूमि का महाद्वीप।
इस तरह से आप याद कर सकते हो। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 क्या पूछा गया था। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को उसकी काफी बड़े भाग में वर्षा की कम मात्रा की प्राप्ति के कारण प्यासी भूमि का महाद्वीप कहा जाता है। यह भी देखा है, एशिया को, अफ्रीका को, यूरोप को, ऑस्ट्रेलिया को। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को प्यासी भूमि का महाद्वीप कहा जाता है। अभी हमने देखा पीछे क्वेश्चन, ऐसे फैक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है आपके सेकंड ग्रेड में। यहाँ पर देखो, कॉन्टिनेंट ऑफ कॉन्ट्रास्टस किसे कहते हैं, कॉन्टिनेंट ऑफ कॉन्ट्रास्टस किसे कहते हैं, एशिया को, ऑस्ट्रेलिया को, अफ्रीका को या अंटार्कटिका को, किसे कहते हैं भाई। 10 राइट आंसर क्या हो जाएगा, एशिया महाद्वीप को कहते हैं। किस महाद्वीप को कहते हैं आपके, एशिया महाद्वीप को कहते हैं, यानी महाद्वीपों का महाद्वीप। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप नई दुनिया के नाम से जाना जाता है। नई दुनिया के नाम से कौन सा महाद्वीप जाना जाता है, उत्तरी अमेरिका। कौन सा जाना जाता है, उत्तरी अमेरिका। और पुराना महाद्वीप यानी पुरानी दुनिया का महाद्वीप, और कौन सा आपका, यूरोप। कौन सा भाई, यूरोप। इस तरह से आप याद कर लेना। आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तरी अमेरिका आ गया तो उत्तरी अमेरिका को फल लेते हैं यहाँ पर आपका। इसकी बात करें, क्षेत्रफल कितना टोटल इसका, क्षेत्रफल आपका 24.7 मिलियन वर्ग किलोमीटर। प्रत्येक महाद्वीप को फटेंगे ऐसी बात नहीं है, प्रत्येक महाद्वीप आपको ये याद करवा दूंगा। देखो, क्षेत्रफल में स्थान की बात करें, क्षेत्रफल में स्थान कौन सा है, तो क्षेत्रफल में स्थान है आपका तीसरा। और जनसंख्या में स्थान कौन सा है इसका, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का चौथा स्थान है जनसंख्या में। ठीक है, वही बात करें आपका उच्च बिंदु, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का उच्चतम बिंदु कौन सा आपका, वो आपका माउंट मैकिले। कौन सा आपका, माउंट मैकिले। माउंट मैकिले सबसे ऊंचा बिंदु है, 6190 मीटर। कितना आपका, 6190 मीटर। और निम्नतम बिंदु की बात करें, निम्नतम बिंदु कौन सा आपका, वह आपका मध्यकाठी। कौन सा भाई आपका, मध्यकाठी, -86 मीटर। कितना है, -86 मीटर। बड़ा देश की बात करें, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के बड़ा देश की बात करें, बड़ा देश कौन सा है भाई, बड़ा देश कौन सा है, कनाडा। जैसे आपका ये अमेरिका महाद्वीप है, इधर आपका इस तरह से फैला हुआ है आपका, और यहाँ ऊपर ऊपर क्या आपका, कनाडा। फिर बीच में कौन आपका, यूएसए। और फिर नीचे कौन आपका, मैक्सिको। ऐसे याद होना चाहिए आपको। तो कनाडा सबसे बड़ा देश, कौन सा जाएगा, कनाडा। और जनसंख्या में सबसे बड़ा देश, जनसंख्या में बड़ा देश की पूछे तो क्या जाए आपका, यूएस यानी अमेरिका। ठीक है। और छोटा देश की बात करें, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की छोटा देश की बात करें, तो छोटा देश की बात करें, छोटा देश कौन सा आपका, सेंट किट्स और नेविस। सेंट किट्स और नेविस। और सबसे बड़ी नदी की बात करें, यहाँ पर सबसे बड़ी नदी यह पूछ ले कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। ये क्वेश्चन सीधे सीधे पूछे जाते हैं आपके सेकंड ग्रेड में, सबसे बड़ी नदी। तो सबसे बड़ी नदी की बात करें तो आपको मिसौरी नदी आपकी, और इसकी लंबाई कितनी है आपकी, 3765 किलोमीटर। मिसिसिपी मिसौरी आ सकता है आपका, मिसिसिपी आ सकता है, मिसिसिपी मिसौरी नदी। ठीक है, 3765 किलोमीटर इसकी लंबाई है कुल टोटल। ठीक है। और सबसे ऊंचा बिंदु कौन सा आपका, माउंट मैकिले। सबसे निम्नतम बिंदु कौन सा आपका, मध्यकाठी, -86 मीटर, जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है। क्षेत्रफल उत्तरी अमेरिका महाद्वीप आप पूछे तो 24.7 मिलियन वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या में स्थान चौथा है। क्षेत्रफल में स्थान आपका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का तीसरा है। सबसे बड़ा देश कनाडा है, सबसे छोटा देश सेंट किट्स एंड नेविस है। इस प्रकार से आपको सभी क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए। सबसे लंबी नदी आपकी मिसिसिपी मिसौरी है। और बात करें यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नई दुनिया का महाद्वीप इसे जाना जाता है, नई दुनिया के महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। एशिया हमने फटे लिया। ठीक है, अंटार्कटिका आगे फटेंगे, दक्षिण अमेरिका फटेंगे। जनसंख्या क्षेत्रफल में बात करें तो कौन से स्थान पर आता है आपका, देखो एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका। तो चौथे स्थान पर आता है आपका दक्षिण अमेरिका क्षेत्रफल के अंदर। और अंटार्कटिका क्षेत्रफल की बात करें तो 5वें नंबर पर आता है। कौन से नंबर पर आता है आपका, 5वें नंबर पर क्षेत्रफल के अंदर। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देखो, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। निम्नलिखित में से महाद्वीप को मानव घर कहा जाता है। कौन से महाद्वीप को मानव घर कहा जाता है, मानव घर का मतलब जहाँ पर सबसे ज़्यादा आबादी रहती है, सबसे ज़्यादा आबादी, सबसे ज़्यादा आबादी। तो कन्फ्यूज क्या हो गया यहाँ पर देखो, सबसे ज़्यादा आबादी कहाँ पर रहती है, एशिया में। कितने प्रतिशत हमने, 60% बताई। कितने प्रतिशत बताई हमने, 60% बताई। ठीक है। और ये जो अफ्रीका महाद्वीप देखिए तो निकट भविष्य का महाद्वीप बोला जाता है इसको,
निकट भविष्य का महाद्वीप कौन सा आपका? अफ्रीका महाद्वीप। फिर से हम देखो, अफ्रीका महाद्वीप को बोला जाता है कि मानव का जन्म स्थल कौन से महाद्वीप से माना जाता है? आपके अफ्रीका महाद्वीप से। और निकट भविष्य में सबसे ज़्यादा संसाधन मिलेंगे तो वो आपके अफ्रीका महाद्वीप के अंदर ही मिलेंगे, यानी युद्ध वगैरह जितने भी होंगे आपके अफ्रीका महाद्वीप के लिए होंगे। ठीक है, निकट भविष्य का महाद्वीप। ठीक है, बड़े बड़े देश, विश्व शक्ति, तीसरा चौथा युद्ध, जितना भी विश्व युद्ध होता है इसी महाद्वीप के लिए होगा। इंपॉर्टेंट। ऑस्ट्रेलिया को प्राचीन भूमिका महाद्वीप बोला जाता है, यूरोप को आपका पुराना महाद्वीप बोला जाता है। ठीक है, ऐसे एक दूसरे कनेक्ट करके याद करो सभी क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो, बात करो क्वेश्चन नंबर 13 की। 13 की बात करूँ मैं, निम्न में से किस महाद्वीप को विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप जाना जाता है? कितनी बार रिपीट हो चुका है सेकंड ग्रेड के अंदर? एशिया को, यूरोप को, ऑस्ट्रेलिया को, अंटार्कटिका को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? अंटार्कटिका महाद्वीप। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले देखो इसकी आकृति पूछी जाती है। इसकी आकृति कैसी है? आकृति आपका अंग्रेजी के एस अक्षर के समान। कैसे अक्षर के समान? एस अक्षर के समान। अंग्रेजी वर्णमाला का जो एस अक्षर है उसके समान इसकी आकृति है। वैसे आपका एस अक्षर के समान क्या आपका जो आपका महासागर है, कौन सा आपका? अटलांटिक महासागर है, तो उसमें जो कटक है उसकी आकृति कैसी आपकी? एस अक्षर के समान ही है। ठीक है, इस प्रकार क्वेश्चन कनेक्ट करोगे तो अच्छे से आपको याद हो जाएंगे। यहाँ पर बात करें, देखो आपका क्षेत्रफल में अंटार्कटिका का स्थान देके पूछे तो क्षेत्रफल में स्थान कौन सा आपका अंटार्कटिका का? तो क्षेत्रफल में स्थान सिर्फ 500 होता है। और क्षेत्रफल है कितना है इसका? 14.2 मिलियन वर्ग किलोमीटर। हर महाद्वीप को पढ़ा रहा हूँ अच्छे से, वर्ग किलोमीटर, ताकि जो भी फैक्ट क्वेश्चन आपके बार बार पूछे गए वो तो गलत ना हो, है ना। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका? 14.2 मिलियन वर्ग किलोमीटर आपका अंटार्कटिका महाद्वीप का क्षेत्रफल। स्थान आता है आपका 5वां स्थान। और जनसंख्या विहीन है आपका। जनसंख्या कैसा आपका? विहीन है। और यहाँ पर जनसंख्या में स्थान देखो तो लास्ट आपका महाद्वीप कौन सा आता है? 7वां महाद्वीप। ऊंचे बिंदु की बात करें, ऊंचे बिंदु की बात करें, सबसे ऊंचा बिंदु कौन सा आपका? तो माउंट विल्सन। माउंट विल्सन आ सकता है आपके ऑप्शन में, या माउंट मैसिप आ सकता है। क्या आ सकता है आपका? माउंट मैसिप आ सकता है। ठीक है, कितनी ऊंचाई इसकी? 4,892 मीटर। कितनी? 4,892 मीटर। निम्नतम बिंदु की बात करें तो विश्व का भी सबसे निम्नतम बिंदु कौन सा? यही है। लेकिन ये चीज़ पूछी जाती है यहाँ पर। देखो सबसे निम्नतम बिंदु पूछा जाता है तो यहाँ पर ये सबसे निम्नतम बिंदु कौन सा आपका? बेटल ट्रेच। बेटल ट्रेच। लेकिन ये किस में आपका? लेकिन ये बर्फ़ से ढका हुआ है, बर्फ़ से ढका हुआ है। अंटार्कटिका महाद्वीप कैसा आपका? बर्फीला महाद्वीप ही तो बर्फ़ से ढका हुआ है। और कौन से ग्लेशियर से आपके? उस ग्लेशियर का नाम आपका डेनवन। डेनवन ग्लेशियर। अभी तो बड़े बड़े ग्लेशियर है, पता नहीं कौन से ग्लेशियर के नीचे कौन सी खाई निकलेगी। जारी आपके विज्ञान का महाद्वीप के लिए समर्पित है, तो वहाँ पर खोज अभी जारी है। ये था। और इससे बात करें इस महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी कौन सी आपकी? मोनिक्स। सबसे बड़ी नदी की बात करें अंटार्कटिका महाद्वीप की, वो कौन सी आपकी? मोनिक्स है। उसका नाम आपका मोनिक्स। तो हमने देखो कितने महाद्वीप पढ़ लिए हमने? एशिया महाद्वीप पढ़ लिया हमने, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पढ़ लिया हमने, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप पढ़ लिया हमने, अंटार्कटिका महाद्वीप हमने पढ़ लिया। ठीक है, इन्हें 4 पढ़ लिए हमारे, 3 और बचे हैं, तो 3 और पढ़ लेंगे अभी। देखो नेक्स्ट बात करते हैं देखो क्वेश्चन नंबर 14 की। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। 14 महाद्वीप देखिए आपका, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, निम्न में से किस महाद्वीप को अंध महाद्वीप कहा जाता है? अंध महाद्वीप के नाम से किसे जाना जाता है? मैंने अभी देखा उपनाम बताया था आपका। एशिया को किस नाम से जाना जाता है? आपके महाद्वीपों का महाद्वीप। महाद्वीपों का महाद्वीप। ठीक है, यूरोप को किस नाम से देखा था हमने? पुराना महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो किस नाम से? ये तो आपका द्वीपीय महाद्वीप। किस महाद्वीप है आपका? द्वीपीय महाद्वीप। द्वीपीय महाद्वीप क्यों दिया? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया इस प्रकार है, ये आपका मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया ही अपना। ठीक है, यह ऑस्ट्रेलिया पूरी तरह से जल से घिरा हुआ है, चारों तरफ से किससे गिरा हुआ? आपका जल से गिरा हुआ है। ठीक है, इसलिए इसे द्वीपीय महाद्वीप जाना जाता है। प्यासी भूमिका महाद्वीप भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है आपका? प्यासी भूमिका महाद्वीप। जो कितनी बार रिपीट हो रही है आपकी, याद हो जानी चाहिए पर। तो बच्चा कौन सा आपका? अफ्रीका महाद्वीप। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अफ्रीका महाद्वीप की बात करें तो जो सबसे पहले देखते हैं इसका क्षेत्रफल कितना है। क्षेत्रफल सर आपने बताया 30.4 मिलियन वर्ग किलोमीटर। 30.4 मिलियन वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। तो क्षेत्रफल है तो इतना है, तो आपका स्थान कौन सा हो जाएगा आपका? भाई सबसे ज़्यादा हमने एशिया का देखा। ठीक है, 44 पॉइंट कुछ। तो फिर आपका एशिया इसका देख रहे हैं अफ्रीका का, तो स्थान कौन सा हो जाएगा? दूसरा। जनसंख्या में स्थान भी कौन सा हो जाएगा आपका? दूसरा। ठीक है, सबसे ऊंचा बिंदु बात करें, सबसे ऊंचे बिंदु की बात करें आपकी, सबसे ऊंचे बिंदु, तो आपका क्या हो जाएगा? आपका अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा बिंदु कौन सा हो जाएगा भाई? वो हो जाएगा आपका किलिमंजारो।
उसका क्या नाम आपका किलिमंजारो बताया सर। और किलिमंजारो की ऊंचाई की बात करें कितनी आपकी 5895 मीटर, 5895 मीटर इसकी कुल ऊंचाई है। ठीक है। और निम्नतम बिंदु की बात करें, निम्नतम बिंदु की बात करें तो निम्नतम बिंदु कौन सा आपका अस्साल झील। अफ्रीका महाद्वीप का निम्नतम बिंदु कौन सा आपका अस्साल झील। सर आपने अस्साल झील बताया कितने मीटर है, -156, -156 मीटर। और मध्य घाटी कितनी बताई मैंने, उत्तरी अमेरिका में -86 मीटर। और हमने एशिया में कौन सी देखी थी आपने, मर्त सागर। ठीक है, मर्त घाटी अलग है, मर्त सागर अलग है। और यहाँ पर देखो आपका अस्साल झील अलग है। ऑस्ट्रेलिया में हमने न्यूनतम बिंदु पढ़ा हमने इरी झील। कौन सा पढ़ा हमने, इरी झील। ठीक है। और सबसे बड़ा देश की बात करूँ, सबसे बड़ा देश की बात करूँ इसमें, सबसे बड़ा देश तो वो कौन सा आपका अल्जीरिया। अल्जीरिया देखो ऐसा है आपका, इस महाद्वीप की आकृति बात करें तो ऐसा ये महाद्वीप है आपका। थोड़ा सा ऊपर लेके देखो बताता हूँ मैं महाद्वीप कैसा है। सबसे पहले तो मैप भी थोड़ा याद होना चाहिए भाई आपको। ऑस्ट्रेलिया तो हमने देख लिया, छोटा सा मैप बनाता हूँ। इस प्रकार से फैला हुआ ये आपका। और ये दर्पण प्रतिबिंब किसका बनाता है आपका, ये दर्पण प्रतिबिंब बनाता है आपका, कौन से महाद्वीप का बनाता है दर्पण प्रतिबिंब, इधर कौन सा आपका, इस प्रकार से आपका फैला हुआ आपका अफ्रीका महाद्वीप। और यहाँ पर आपका अल्जीरिया देश, कहाँ पर आपका अल्जीरिया देश, यहाँ पर आपका सबसे बड़ा देश अल्जीरिया। ठीक है। और ये दर्पण किसके समान, दक्षिण अमेरिका का है। और आपका जो अफ्रीका है, दोनों एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब है। कैसे आपके दर्पण प्रतिबिंब। तो ऐसे ऐसे याद होना चाहिए आपको। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका अल्जीरिया देश। ठीक है, अल्जीरिया हो गया। सबसे छोटा देश की बात करूँ, और देखो जनसंख्या में आपका नाइजीरिया, नाइजीरिया यहाँ पर आपका जनसंख्या की बात करें अफ्रीका महाद्वीप की, कौन सा आपका नाइजीरिया, नाइजीरिया। जनसंख्या में सर आपने नाइजीरिया बता दिया। छोटा देश की बात करें तो छोटा देश कौन सा आपका सेशेल्स द्वीप है आपका। इस तरह भी पड़ता है आपका छोटा देश सेशेल्स द्वीप, यही पड़ता है आपका। ठीक है। और ये इधर आपका भारत आ जाता है। फिर सेशेल्स का आपने नाम सुना होगा आपका, सेशेल्स देश का नाम। और सबसे लंबी नदी की बात करूँ इस महाद्वीप की, लंबी नदी कौन सी आपकी नील नदी है, जो विश्व की भी सबसे बड़ी नदी कौन सी आपकी नील। कुल लंबाई कितनी है आपकी नील की, कुल लंबाई की बात करूँ तो कुल लंबाई आपकी 6650 किलोमीटर, विश्व की सबसे बड़ी, विश्व की सबसे बड़ी। और ये से पूछ ले कि विश्व की अपतन की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी कौन सी है, अमेजन नदी, जो दक्षिण अमेरिका के अंदर है सबसे बड़ी नदी। नील नदी आपकी विक्टोरिया झील से निकलती है, ध्यान है। और किस नाम से निकलती है, आपकी व्हाइट नील के नाम से निकलती है। फिर आपकी ब्लू नील आगे जाके मिलती है इसके अंदर। और ब्लू नील मिलने के बाद ये आपके किस नाम से जाती है, आपकी नील के नाम से जानी जाती है। ठीक है, इस तरह से याद रखो। मिस्र को नील नदी का वरदान बोला जाता है। ऐसे आपको कनेक्ट होंगे ना क्वेश्चन, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, हर चीज़ याद हो जाएगी आपको, हर चीज़। थोड़ा सा मैप को थोड़ा सा ऐसे ध्यान से याद करोगे ना, थोड़ा सा बैठ के, थोड़ा सा ठंडे दिमाग से सोच के कि हमारे क्वेश्चन क्या आए हुए हैं। सबसे पहले तो याद होना चाहिए कि हमारे क्वेश्चन क्या आए हुए हैं। यदि क्वेश्चन आए हुए को पता है तो आपको याद करने में बहुत आसानी होगी। तो आपको देखो, आपका क्षेत्रफल की बात करें स्थान दूसरा है, जनसंख्या में इसका दूसरा स्थान है, सबसे ऊंचा बिंदु इसका किलिमंजारो है, न्यूनतम बिंदु आपका अस्साल झील है, सबसे बड़ा देश आपका अल्जीरिया है, सबसे छोटा देश आपका सेशेल्स है। ठीक है, इस प्रकार से आपको सभी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं देखो क्वेश्चन नंबर 15 की। देखो शुरू के क्वेश्चन में इसलिए व्याख्या कर रहा हूँ ताकि आगे क्वेश्चन में व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं हो, क्योंकि पूरे क्वेश्चन हम यहीं पर कर लेंगे। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को विकास की अधिक संभावनाओं की विद्यमानता के कारण भविष्य का भंडारगृह कहा गया है। मैंने क्या हुआ, निकट भविष्य का देश कौन सा आपका अफ्रीका। कौन सा देश आपका अफ्रीका, मैंने काफ़ी बार पीछे बता दिया गया। देखो भविष्य का भंडारगृह यानी सबसे ज़्यादा जो संसाधन उपलब्ध होंगे वो कौन से महाद्वीप में होंगे, आपके अफ्रीका महाद्वीप में होंगे। ठीक है। और सबसे ज़्यादा देखो ना, आप भविष्य में देख सकते हो बहुत जल्द वो समय आने वाला है जब अफ्रीका महाद्वीप के लिए सबसे ज़्यादा लड़ाइयाँ होगी। ठीक है। एशिया महाद्वीप को अपना सबसे बड़ा महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप, जिसमें हम भी निवास करते हैं आपके भारत देश के अंदर। इसलिए बात करें एशिया महाद्वीप की तो सबसे बड़ा देश कौन सा, महाद्वीप कौन सा, एशिया महाद्वीप, जिसे महाद्वीपों का महाद्वीप कहते हैं। ठीक है। और आपका मानव घर भी बोला जाता है, आपका एशिया को क्या बोला जाता है, आपके मानव घर बोला जाता है। ठीक है। इस प्रकार से आपको सभी चीज़ें याद होनी चाहिए। सबसे बड़ी नदी बात करें हम एशिया महाद्वीप की तो वो यांगत्सी है, वो जो चीन के अंदर बहती है। सबसे बड़ा देश जो मुख्य भूमि एशिया की बात करें तो चीन है। और वैसे एशिया का सबसे बड़ा देश कौन सा आपका रूस आता है। ठीक है। एशिया की बात करें देखो छोटा सा इधर की बात करें आपकी, ये आपका देखो सबसे बड़ा ऊपर तो आपका इधर तो रूस, फिर इधर बीच में आ जाता है मंगोलिया, सैंडविच की तरह, जैसे अपने भूटान, फिर आपका चीन है और इधर अपना भारत है। इधर कौन अपना भारत है।
तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 3। ऑस्ट्रेलिया को केवल वैश्य भूमिका महाद्वीप, महाद्वीपीय द्वीप ही, अंटार्कटिका को श्वेत महाद्वीप के नाम से, विज्ञान को समर्पित महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। अंटार्कटिका की क्षेत्रफल की बात करें तो कौन से स्थान पर आता है आपका 5वें स्थान पर आता है। जनसंख्या में कौन से स्थान पर आता है आपके 7वें स्थान पर आता है, ठीक है। और सबसे ऊंचा बिंदु कौन सा आपका माउंट मेन्सब है, और सबसे नीचा बिंदु कौन सा आपका बेटल ट्रेस है, जो आपके ग्लेशियर यानी बर्फ से ढका हुआ, उस ग्लेशियर का नाम क्या आपका डेनियल ग्लेशियर है, ठीक है। इस प्रकार से सभी क्वेश्चन चीज़ें आराम से एक एक ऑप्शन को बारीकी से समझोगे तो कोई कहीं भी दिक्कत नहीं होगी, आराम से आसानी से याद हो जाएगी। काफ़ी दोस्तों की डाउट रहते हैं कि हमें वर्ल्ड ज्योग्राफी याद नहीं होती, याद होती है भाई, याद होती है, अच्छी चीज़ें याद होती है। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को पक्षियों का महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। तो पक्षियों के महाद्वीप की जहाँ पर नदी है आपकी अफवाह तंत्र की सबसे ज़्यादा, अमेजन जंगल को नाम से जाना जाता है, तो उस महाद्वीप को पक्षियों का महाद्वीप बोला जाता है। उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका दक्षिण अमेरिका। बात करते हैं दक्षिण अमेरिका को, पढ़ लेते हैं यहीं पर। अभी देखो सभी महाद्वीप आपको मैं पढ़ा रहा हूँ साथ साथ। दक्षिण अमेरिका की बात करें तो इसका क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल कितना है इसका, सबसे पहले क्वेश्चन आपका ये आता है कि क्षेत्रफल कितना है आपका, तो क्षेत्रफल आपका 17.8 मिलियन वर्ग किलोमीटर, 17.8 मिलियन वर्ग किलोमीटर, मिलियन वर्ग किलोमीटर है। स्थान कौन सा हो गया इस क्षेत्रफल के, स्थान हो गया आपका चौथा स्थान, चौथा स्थान हो गया। तो सर फिर जनसंख्या बताओ भाई, जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या में कौन सा स्थान है भाई, जनसंख्या में स्थान है इसका 5वां, कौन सा स्थान आपका 5वां। और सबसे ऊंचा बिंदु की बात करें, सबसे ऊंचा बिंदु, तो सबसे ऊंचा बिंदु है माउंट एकांकागुआ, माउंट एकांकागुआ। कितनी है इसकी ऊंचाई, 6660 मीटर, ठीक है। और न्यूनतम बिंदु की बात करें इस महाद्वीप की, ऐसे जो आपकी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है, इसके न्यूनतम बिंदु की बात करें तो कौन सी आपकी लेगुना डेल, कौन सी आपकी लेगुना डेल है। और कितनी है आपकी गहराई इसकी, -104.85 मीटर है, ठीक है। और सबसे बड़ा देश की बात करें तो देखो यहाँ पर देखो ये आपका इसी तरह, देखो यहाँ पर तो कैसा आपका ये तो देश आ गया अपना कौन सा, उत्तरी अमेरिका, ठीक है। इस प्रकार से है विश्व की बात करें भूगोल। और ये देश कौन सा आपका, ये देश आपका नीचे दक्षिणतम बात करें तो ये देश आपका कौन सा आपका दक्षिण अमेरिका। और यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है दर्पण प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब देखो अफ्रीका के समान बन रहा है आपका, ये कैसा बन रहा है आपका अफ्रीका के समान, ये तो कैसा आपका उत्तरी यूएसए, और ये कौन सा आपका दक्षिणी यूएसए। और यहाँ पर देखो दक्षिण अमेरिका में काफ़ी बार पूछा जाता है कि कौन सा दो सीमा बनाता है समुद्र से, कौन सा नहीं बनाता। तो यहाँ पर आपका कौन सा ब्राज़ील देश, सबसे बड़ा देश कौन सा आपका ब्राज़ील, कौन सा है भाई आपका ब्राज़ील। तो सबसे बड़ा देश तो सर आपने ब्राज़ील बता दिया। और सबसे छोटा देश कौन सा आपका, छोटा देश की बात करें तो वो कौन सा आपका सूरीनाम, सूरीनाम है। और सबसे लंबी नदी की बात करें, सबसे लंबी नदी, लंबी नदी, तो सबसे लंबी नदी कौन सी आपकी, वो आपकी अमेजन, अमेजन नदी है। कितनी आपकी 6400 किलोमीटर है। और नील कितनी आपकी 6000 कुछ किलोमीटर है, ठीक है। और बात करें तो देखो अमेजन की बात करूँ मैं, विश्व की अफवाह की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी, विश्व की अफवाह की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी, सबसे बड़ी नदी, सबसे बड़ी नदी कौन सी आपकी अमेजन नदी है। यह हो गया आपका दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। अब देखो हमने सातों महाद्वीप पढ़ लिए लगभग, हमने उत्तरी अमेरिका पढ़ ही लिया, हमने अंटार्कटिका पढ़ लिया, ऑस्ट्रेलिया पढ़ लिया, दक्षिण अमेरिका पढ़ ही लिया हमने, ठीक है। इसके अलावा एशिया पढ़ लिया हमने, इसके अलावा आज जो आपका यूरोप महाद्वीप है वो भी हम पढ़ चुके हैं। तो बस कौन सा गया भाई आपका, बताओ भाई। और अफ्रीका भी हम पढ़ चुके हैं, यानी सभी महाद्वीप है, जितने महाद्वीप के क्वेश्चन थे सातों के सातों महाद्वीप में आपको पढ़ा चुका हूँ यहाँ पर, ठीक है। अब बात करते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा आपका 17 की बात करते हैं। देखो अब आराम से करना, किस महाद्वीप की संरचना अंग्रेजी के एस अक्षर के समान की तरह है। मैंने क्या बताया था, एस अक्षर के समान किस महाद्वीप की बताई थी मैंने, बताओ भाई जल्दी जल्दी आंसर दो ऑप्शन में। अब मैं दक्षिण अमेरिका की बताई थी अफ्रीका, तो दक्षिण अमेरिका क्या बोला जाता है आपका पक्षियों का महाद्वीप, क्या बोला जाता है आपका पक्षियों का महाद्वीप, ठीक है। उपनाम याद कर लेना इसका, अभी बताया मैंने पीछे क्वेश्चन। अफ्रीका था, अफ्रीका को अंध महाद्वीप, ठीक है। निकट भविष्य का महाद्वीप बोला जाता है अंटार्कटिका, श्वेत महाद्वीप। और आपकी ऐसा अक्षर की आकृति किस महाद्वीप की, आपकी अंटार्कटिका की। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन से दो महाद्वीप एक दूसरे का दर्पण प्रतिबिंब है। देखो मैंने क्या बताया था, दर्पण प्रतिबिंब की कहीं भी बात हो तो वो देखो इधर तो आपका मैंने क्या बताया था, ये तो यहाँ पर कौन सा था आपका
उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, सॉरी दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। कौन सा आपका दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, इस तरह से आपका दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है। ठीक है, और इधर आपका इसी तरह से एक मान लेता हूँ, एक कौन सा आपका थोड़ा सा बड़ा कर लो इसको, अफ्रीका महाद्वीप। ये तो कौन सा आपका दक्षिणी यूएसए, और ये कौन सा आपका अफ्रीका, और बीच में ये कौन सा आपका महासागर, कौन सा आपका अटलांटिक महासागर, महासागर। ये दूसरे के देखो दर्पण प्रतिबिंब, कैसे आपके दर्पण प्रतिबिंब। अरे अपना चेहरा हम दर्पण में देखते हैं तो कैसा लगता है, सेम ही दिखता है ना, उसी प्रकार देखो लगभग सी जो आकृति है, स्थलाकृति है, वो लगभग कैसी आपकी सेम है, आपकी दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका महाद्वीप की। इस तरह से आप याद कर सकते हो। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। कौन सा हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप का विस्तार उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी सभी गोलार्ध में। तो सभी गोलार्ध में जिस महाद्वीप में है, तो कौन से महाद्वीप है उस गोलार्ध में, एशिया महाद्वीप है। देखो एशिया आपका कौन से में, आपकी एशिया महाद्वीप की बात करें तो एशिया कौन से महाद्वीप में, आपकी उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। कौन से गोलार्ध में, आपकी उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। तो ये तो चारों महाद्वीपों में नहीं है। तो और आपका यूरोप भी कौन से में, आपकी उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। ठीक है, अमेरिका की बात करिए तो कौन सा में, आपका उत्तरी दक्षिणी गोलार्ध में। उत्तरी दक्षिणी गोलार्ध में कौन सा आपका दक्षिणी अमेरिका। तो बच्चा कौन सा आपका अफ्रीका महाद्वीप। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से याद करना चाहिए। और अफ्रीका माध्यम से तीनों रेखाएं गुजरती है, आपकी तीनों रेखाएं गुजरती है। कौन कौन सी तीनों रेखाएं गुजरती है, कौन कौन सी गुजरती है भाई आपकी। देखो कर्क रेखा, ऊपर से कर्क रेखा, मध्य से कौन सी जाएगी आपकी भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, और नीचे से कौन सी जाएगी आपकी मकर रेखा। तीनों गुजरती है आपकी, क्योंकि चारों गोलार्धों में स्थित है इसलिए तीनों रेखाएं गुजर जाती है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप पूर्णतः हिमाच्छादित है। अरे हिमाच्छादित का मतलब बर्फ से ढका हुआ है, किसे आपके बर्फ में ढका हुआ, तो अटलांटिक महाद्वीप। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप से होकर कर्क, विषुवत और मकर तीनों रेखाएं गुजरती है। मैंने अभी बताया। एशिया की बात करें तो यहाँ पर सिर्फ कर्क रेखा गुजरती है। कौन सी आपकी कर्क। अफ्रीका से कौन सी गुजरती है, तीनों। तो आंसर ऑप्शन नंबर 2 उत्तरी अमेरिका से कर्क, दक्षिणी अमेरिका से 2 गुजरती है आपकी, कौन सी आपकी भूमध्य और आपकी मकर। ठीक है, क्योंकि दक्षिणी अमेरिका भी नीचे आपकी, क्योंकि उत्तरी दक्षिणी गोलार्ध में और आपका अफ्रीका महाद्वीप चारों गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, इस प्रकार से आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। किस महाद्वीप में ज्वालामुखी सौरता अभाव पाया गया। अभाव पाया गया मतलब जो आपका ज्वालामुखी है वो सक्रिय नहीं है। कैसा नहीं है, आपका सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है, ज्वालामुखी नहीं है। तो कौन से महाद्वीप में नहीं है, देखो एशिया में है। जैसे हम एशिया की बात करें तो जैसे भारत के यहाँ पर अंडमान निकोबार के ऊपर हमने पढ़ा था, कौन सा था आपका सक्रिय ज्वालामुखी, एक आपका सुषुप्त ज्वालामुखी। हमने भारत की ज्योग्राफी के अंदर आपको 2 ज्वालामुखी बताए थे। भारत के जो आपके एक तो सुषुप्त यानी जो ठंडा था आपका ज्वालामुखी, एक आपका सक्रिय ज्वालामुखी था। दोनों के नाम कमेंट में बताए, देखिए आपको याद है कि नहीं है। ठीक है, कमेंट दोनों के नाम बताए। तो एशिया में आपके सक्रिय है, ऑस्ट्रेलिया में सक्रिय है, अंटार्कटिका देखो ठंडा महाद्वीप है आपका, बर्फ से ढका हुआ है, लेकिन यहाँ पर भी सक्रिय आपका वो है कौन, ज्वालामुखी। क्या नाम है उसका जो आपका अंटार्कटिका में। ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपके, जो ठंडा होने के बाद भी सक्रिय आपका माउंट एरेबस है, माउंट एरेबस। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की बात करें, सॉरी यूरोप, ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में आपकी सक्रिय ज्वालामुखी नहीं। तो ऑप्शन नंबर 3 तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। यूरोप में आपका सक्रिय ज्वालामुखी है। यूरोप की बात करें कौन सा आपका, ये तो जैसे आपका एंटना तो मुझे याद है, ये तो एंटना है। इसके अलावा आपका देखो कौन सा आपका वेसु है, आपका वेसुवियस ऐसे ऐसे नाम है उसका एक। ये 2 तो आपके यूरोप में मुझे याद है। ठीक है, एशिया में आपका जैसे क्राकोटोआ, कारकाटोआ, ये तो मुझे याद है। 2 आपने बताया, अभी आपका आंसर बताना उसको कमेंट के अंदर कौन सा है तो सक्रिय ज्वालामुखी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, जिसमें ज्वालामुखी सक्रिय नहीं है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें, विश्व की सबसे लंबी दरार घाटी किस महाद्वीप में स्थित है। ग्रेट रिफ्ट वैली की बात करें यहाँ पर, किसकी आपकी ग्रेट रिफ्ट वैली, जिसकी लंबाई लगभग आपकी 6000 किलोमीटर में फैली हुई है। आपकी कितने 6000 किलोमीटर में। कौन से देशों से गुजरती है, ये कौन से देशों से गुजरती है, क्वेश्चन आपका आया हुआ है सेकंड ग्रेड में। जो है आपकी इथियोपिया, केन्या, तो सबसे लंबे लोग होते हैं केन्या के होते हैं।
तंजानिया, युगांडा और मोजाम्बिक देशों से होकर गुजरती है। आपकी कौन सी, आपकी ग्रेट रिफ्ट वैली। तो एक सभी देश किस महाद्वीप के हैं आपके, ये सभी देश है सर आपके अफ्रीका महाद्वीप के। किस महाद्वीप के, अफ्रीका महाद्वीप। और सर्वाधिक देश कौन से महाद्वीप में है भाई, ये भी बता दो कमेंट में साथ साथ। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सबसे सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है। तो मैंने बताया था उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे चोटी कौन सी है, माउंट एवरेस्ट की बात करें तो कौन सी में आपके, एशिया के अंदर है। कौन सी में आपकी, एशिया के अंदर है। ठीक है, एशिया के अंदर हो गया। ठीक है, और आपकी बात करें माउंट एल्ब्रूज, तो मैंने बताया था कहाँ पर आपका, यूरोप के अंदर। कौन से महाद्वीप है, यूरोप के अंदर। कितनी आपकी, 5642 मीटर थी। ठीक है, माउंट अकांकागुआ मैंने क्या बताया था, दक्षिण अमेरिका में। क्या बताया था मैंने, दक्षिण अमेरिका में बताया था, 6960 मीटर। ठीक है, ये कितनी थी, एशिया की माउंट एवरेस्ट 8848.86 नेपाल के अंदर स्थित है। तो मैकिले, राइट आंसर क्या हो जाएगा, माउंट मैकिले। तो ऑप्शन नंबर 2-3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और कहाँ पर स्थित है, आपके यूएसए के अलास्का में स्थित है। अलास्का में स्थित है। और इसकी ऊंचाई की बात करें कितनी आपकी, 6190 मीटर। कितनी आपकी, 6190 मीटर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। इस प्रकार से याद करोगे तो अच्छे से याद हो जाएगा। पहले मैंने आपको सभी याद करवा दिए पीछे एक एक महाद्वीप को। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे ऊंचा चोटी कौन से आपके, तो यहाँ पर देखो दक्षिण अमेरिका, यहाँ पर कौन सा पड़ा हमें, दक्षिण अमेरिका, माउंट अकांकागुआ। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, माउंट अकांकागुआ। मैकिले देखो आपका उत्तरी अमेरिका में, अभी पढ़ा हमने, उत्तरी यूएसए में। देखो दोबारा याद कर लो, माउंट एल्ब्रूज हमने क्या पढ़ा, यूरोप के अंदर। कहाँ पढ़ा, यूरोप के अंदर। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, माउंट क्यूशो। देखो क्यूशो को आपको ऑस्ट्रेलिया के अंदर, ऑस्ट्रेलिया, ये बता रहा हूँ मैं। देखो ऑस्ट्रेलिया का नाम देखिए पूछिए तो क्यूशो करना है, और वैसे आपका ऑस्ट्रेलियन नाम नहीं दिए तो आपका पंपुआ न्यू गिनी वाली सबसे ऊंची चोटी है। दोनों में कन्फ्यूज थोड़ा सा रहता है, दोनों को ध्यान रखना भाई थोड़ा। माउंट अकांकागुआ की बात करें कौन से देश में स्थित है आपकी, ये देश की बात करें तो अर्जेंटीना में स्थित है। कौन से देश में आपके, अर्जेंटीना में स्थित है, अर्जेंटीना में स्थित है। ठीक है भाई, ऊंचाई की बात करें तो हमने अभी देखा था 6990 मीटर, 6960 मीटर। कितनी आपकी, 6960 मीटर। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा चोटा भाई, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी मैंने अभी बताया आपको, माउंट मैकिले। ये तो आपकी कहाँ पर, आपकी उत्तरी यूएसए। देखो बार बार, यह आपकी दक्षिणी यूएसए। ठीक है, माउंट किलिमंजारो, माउंट विंसन मैसिव, यह आपके अंटार्कटिका में। कहाँ पर आपके, अंटार्कटिका। सभी याद करवा दिए। तो बच्चा कौन सा आपका, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, और इसकी ऊंचाई कौन से देश में स्थित है आपकी, तंजानिया में, तंजानिया में स्थित है। ऊंचाई की बात करें तो कितनी आपकी, 5895 मीटर। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। इस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे आपकी, अंटार्कटिका महाद्वीप का सबसे ऊंचा चोटा अभी बताया मैंने, कौन सा बताया मैंने, माउंट मैसिव। ये देखो अंटार्कटिका में। अब यहीं पर याद हो गया तो आगे आगे आओ बोला क्वेश्चन, क्या दिक्कत है। माउंट एल्ब्रूज कहाँ पर आपका, यूरोप। बार बार देखो, यह उत्तरी अमेरिका, वापस याद करो, माउंट अकांकागुआ दक्षिणी अमेरिका, माउंट विंसन। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऊंचाई की बात करें तो 4892 मीटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। एशिया महाद्वीप का सबसे ऊंचा चोटी, तो एशिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी आपकी माउंट एवरेस्ट। कितनी है भाई, 8848.86 मीटर। और किस देश में स्थित है आपकी, नेपाल के अंदर। ठीक है, गॉडविन ऑस्टिन की बात करें तो यहाँ पर गॉडविन ऑस्टिन कहाँ पर आपकी, केटू के नाम से जानी जाती है। गॉडविन ऑस्टिन की बात करें तो यह कहाँ पर आपकी, पीओके के अंदर, 8611 मीटर। सबसे आपके एशिया के ऊपर की जो 3 सर्वोच्च चोटी हैं वो कहाँ पर आपकी, आपके एशिया महाद्वीप के अंदर है। माउंट एवरेस्ट, माउंट कंचनजंगा आपकी सिक्किम के अंदर है। कहाँ पर आपकी, सिक्किम की। हिमालय की भारत की सबसे ऊंची चोटी ये है, और भारत की वैसे माने तो गॉडविन ऑस्टिन है। नंदा देवी कहाँ पर आपकी, उत्तराखंड के अंदर, उत्तराखंड अपना उत्तराखंड। कंचनजंगा कितनी आपकी, 8586 है आपका, याद कर लेना। नंदा देवी की 7700 कुछ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा 28 का। नेक्स्ट बात करते हैं 29। यूरोप महाद्वीप का सबसे ऊंचा चोटा भाई, यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी पर्वत शिखर कौन सा है। ठीक है, तो माउंट मैकिले है, माउंट अकांकागुआ है, माउंट एल्ब्रूज है, माउंट विंसन है। तो अभी देखो चारों की बताओ, कमेंट के अंदर बताओ। मैकिले उत्तरी अमेरिका, माउंट अकांकागुआ दक्षिणी अमेरिका,
माउंट विंसन मैसिव अंटार्कटिका, तो बच्चा कौन सा आपका माउंट एल्ब्रूस। कौन सा बच्चा आपका माउंट एल्ब्रूस। ठीक है, नेक्स्ट बात करो, देखो क्वेश्चन नंबर 30, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे ऊंचा चोटा। अरे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत शिखर कौन सा है। ठीक है, मैं छोटा छोटा बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे ऐसे याद है, मैंने ऐसे याद करता हूँ मैं। ऑस्ट्रेलिया का सबसे ऊंचा चोटा ये है, उत्तरी अमेरिका का सबसे ऊंचा चोटा ये है। ठीक है, तो अब वो लैंग्वेज उसी प्रकार से याद आ गई। ठीक है, इसे थोड़ा सा इसको याद कर लेना। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है भाई, वो हो जाएगा आपका कौन सा, माउंट क्यूशू ऑस्ट्रेलिया का। और आसिनिया का पूछिए, आसिनिया, देखो यहाँ पे क्यों लिख रहा हूँ आसिनिया, यदि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में देखो ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलिया में प्लस करें हम पपुआ न्यू गिनी, पपुआ न्यू गिनी, तब को सबसे ऊंचा चोटी कौन सी हो जाएगी भाई, तब चोटी पूछे तब आपकी हो जाएगी माउंट विल्हिम। कौन सी हो जाएगी आपकी, माउंट विल्हिम। इस चीज़ में और इस चीज़ में थोड़ा सा कन्फ्यूज होता है, मैं कितनी बार बता चुका हूँ, आज की क्लास में मैं बहुत बार बोल चुका हूँ। तो यहाँ पर देखो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की पूछे तो कौन सा आएगा आपका माउंट क्यूशू, और यदि से ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में माउंट विलियम में आ जाए तो कन्फ्यूज मत होना, माउंट विलियम में कर लेना, क्योंकि इसमें आपका ओशिनिया महाद्वीप में आपके पंपुआ न्यू गिनी को कभी कभी आपके ऑस्ट्रेलिया में शामिल किया जाता है। विश्व ज्योग्राफी की जो भौगोलिक स्थितियों की बात करें तो आपकी पंपुआ न्यू गिनी है वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंतर्गत ही आती है। ठीक है, महाद्वीपीय महाद्वीप के अंतर्गत आती है कौन सी आपकी, पपुआ न्यू गिनी की खाड़ी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर एक आपका राइट आंसर हो जाएगा। इन दोनों क्वेश्चनों में आपको तो मुख्य भूमि की बात करें, ऐसे याद कर लो, सीधी एक लाइन याद करो ना, सीधी कन्फ्यूजन नहीं। मुख्य भूमि की बात करें तो कौन सा जगह, ऐसे पूछे ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी मुख्य भूमि की तो आपके माउंट क्यूशू, और फिर ऐसे पूछेगी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में सबसे ऊंची चोटी तो माउंट विलियम। दोनों चोटियों को, दोनों क्वेश्चन आपके पूछे जा चुके हैं सेकंड ग्रेड के अंदर, इसलिए मैं बता रहा हूँ। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी। देखो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो कौन सी आपकी, सॉरी सबसे बड़ी झील की बात कर रहा है, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील तो विक्टोरिया झील। कौन सी विक्टोरिया झील, कौन सी नदी निकलती है आपकी, ब्लू व्हाइट नील, यहाँ से कौन सी निकलती है आपकी, व्हाइट नील नदी निकलती है, उद्गम याद कर लेना। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा 31 का। नेक्स्ट को बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32, एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है। अरे एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील आपकी कैस्पियन सागर। कौन सी आपकी, कैस्पियन सागर। राइट आंसर कर लेना ऑप्शन नंबर 4। जो आपकी माउंट की वर्षा होती है ना, जो भूमध्य सागर और कैस्पियन सागर से ही आपकी आर्द्रता ग्रहण करती है। ठीक है, याद कर लेना इस तरफ आपका कैस्पियन सागर यहाँ से। ठीक है, मैप से याद करोगे तो और अच्छे से याद हो जाएगा ये आपको। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की कौन सी है भाई सबसे बड़ी झील, 33 की बात करूँ तो आपकी आयर झील। कौन सी आपकी, आयर झील। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। विक्टोरिया किसकी बताई मैंने, विक्टोरिया आपकी अफ्रीका की, किसकी बताई मैंने, अफ्रीका की सबसे बड़ी झील कौन सी आपकी, विक्टोरिया झील है। ठीक है, एशिया की कौन सी बताई मैंने, एशिया महाद्वीप की कौन सी बताई मैंने, कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर। ठीक है, इसी से याद कर लेना। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी। उत्तरी अमेरिका की बात करें तो कौन सी हो जाएगी भाई, सुपीरियर झील। कौन सी हो जाएगी आपकी, सुपीरियर झील। ठीक है, पंच नदी समूह आपके, जैसे आपके ये ऊपर तो कौन सा आपका, ये आपका जैसे आपका कन्नाडा, ये आपका मान बता देता हूँ मैं थोड़ा सा, ये आपका इस तरह से आपका महाद्वीप है। इधर आपका ग्रीनलैंड है आपका सबसे बड़ा देश द्वीप है, और यहाँ पर देखो कन्नाडा है, कनाडा, और यहाँ पर आपका कौन सा, यूएसए बीच में आता है। नीचे बड़े बड़े देशों के नाम बता रहा हूँ, मैक्सिको। यहाँ पर पंच नदी समूह है आपका, पंच नदी, ऐसे 5 नदियाँ, और इनमें सबसे बड़ी है, सबसे बड़ी कौन सी आपकी, सुपीरियर झील। ठीक है, इस तरह से याद कर लेना। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो बात करते हैं कौन सा, पहले यूरोप महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो यूरोप महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है भाई, हो जाएगी आपकी ओनेगा झील है, सैमा कॉम्प्लेक्स झील है, डोगा झील है, तो लेड डोगा झील सबसे बड़ी लेड। ये सभी देखो यूरोप की है। ठीक है, इसे भी याद कर लेना। कहीं आपका मिशिगन झील, यूरेन झील, ग्रेट बियर झील, ये सभी कहाँ की आपकी, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की है। इस तरह से तो यहाँ पर देखो हमने क्या क्या पढ़ लिया, एक और रह गया क्या, यूरोप महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी वो कौन सी आपकी, यूरोप में आपकी वोल्गा होती है। राइन, डेन्यूब, सीन, वोल्गा, तो वोल्गा। इसको वापस करते हैं एक बार इसको देखते हैं हम। देखो मैंने क्या बताया, एशिया की सबसे बड़ी झील याद करो, एशिया की सबसे बड़ी झील वो कौन सा आपका, कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर। ठीक है, इसे याद कर लेना, थोड़ा सा लिखावट में कैसी भी हो सकती है। और दूसरे पर बड़ी है अफ्रीका, अफ्रीका कौन सी बड़ी सबसे बड़ी झील अपनी, विक्टोरिया बताइए सर आपने, विक्टोरिया। तीसरी हमने कौन सी पढ़ी अपनी, यूरोप की पढ़ी, यूरोप की, यूरोप का आपका दे रखा आपका कौन सी आपकी, लेडोगा झील। और किसकी पढ़ी भाई अपनी, उत्तरी अमेरिका की,
और उत्तरी अमेरिका की बताइए आपने, कौन सी आपकी सुपीरियर झील, सुपीरियर झील। पांचवी कौन सी पढ़ी हमने, अभी बताओ भाई, पांचवी कौन सी सबसे बड़ी झील पढ़ी हमने, ऑस्ट्रेलिया की पढ़ी हमने, ऑस्ट्रेलिया की, ऑस्ट्रेलिया कौन सी पढ़ी हमने, आयर झील, ऑस्ट्रेलिया कौन सी पढ़ी हमने, आयर झील। याद है ही नहीं, कैस्पियन में देखो पी छुटाएगा भाई, ठीक है, से कर देता हूँ, नहीं बोलोगे सर आपने गलत लिखते हो। कैस्पियर सागर, ये आपकी जो 5 महाद्वीपों की 5 सबसे बड़ी झील पड़ी हमने, पांचों को एक साथ वापस रिवीजन करवा दिया मैंने आपको। तो एशिया की सबसे बड़ी कैस्पियन सागर, अफ्रीका की विक्टोरिया, यूरोप की लेडोगा, और आपकी उत्तरी अमेरिका की सुपीरियर झील, और ऑस्ट्रेलिया की आयर झील। नेक्स्ट देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36। यूरोप महाद्वीप की में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है, यूरोप महाद्वीप में सबसे लंबी नदी कौन सी है भाई, आपकी राइन नदी। तो राइन नदी को किस नाम से जाना जाता है, आपका रूर क्षेत्र, रूर घाटी क्षेत्र। कोयले का सर्वाधिक उत्पादन होता है, कोयला का सर्वाधिक उत्पादन कौन से होता है आपका राइन घाटी, ठीक है, सॉरी राइन नदी के अंदर, ठीक है। डेन्यूब की बात करें तो सबसे ज़्यादा देशों में बहने वाली नदी कौन सी है आपकी, यूरोप के माध्यम, सबसे ज़्यादा देशों से गुजरने वाली नदी, सबसे ज़्यादा देशों से गुजरने वाली नदी, क्वेश्चन पूछा जा चुका आपका सेकंड ग्रेड के अंदर। बहुत कितने सबसे ज़्यादा देशों से यानी गुजरने वाली नदी कौन सी आपकी, डेन्यूब नदी। इस नदी के किनारे बहुत से देश स्थित है। सीन इम्पोर्टेंट है, सीन के किनारे आपकी जो आपकी फ्रांस की राजधानी है, फ्रांस की राजधानी कौन सी आपकी, पेरिस, और इस पेरिस किस किनारे स्थित है आपकी, सीन के किनारे स्थित है। क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। तो वोल्गा नदी आपकी सबसे यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है, कौन सी आपकी, वोल्गा नदी। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37। अफ्रीका महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी, तो कांगो है, नाइजर है, जेम्बोजी है। तो कौन सी आपकी, नील है। नील की बात करें यहाँ पर देखो, नील को फल लेते हैं। उद्गम कहाँ से होता है इसका, मैंने वैसे तो बताया आपको, कलाम की टेस्ट सीरीज में अच्छे से इसको करवाया आपका। विक्टोरिया झील, अभी हमने पीछे पढ़ी ना, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी आपकी, विक्टोरिया झील, ठीक है। यहाँ से कौन से निकलती है किस रूप में, वो आपके व्हाइट नील के रूप में निकलती है, ठीक है। यहीं पर आपको याद कर लो इसका मुहाना, मुहाना का मतलब जहाँ पर आपका डेल्टा बनाती हुई गिरती है या ज्वार नदी बनाती हुई गिरती है, मुहाना उसको बोला जाता है जहाँ पर नदी गिर जाती है, मुहाना पूछा जाता है आपके सेकंड। तो मुहाना किस आपका, भूमध्य सागर, कौन सा सागर आपका, भूमध्य सागर है आपका, नील नदी का, ठीक है भाई। इसकी सहायक नदी कौन सी है भाई, सहायक नदी कौन सी है इसकी, नील की सहायक नदी की बात करें तो सहायक नदी सर आपकी ब्लू नील बताई थी आपने, कौन सी बताई थी आपकी, ब्लू नील बताई थी। और ब्लू नील और व्हाइट नील किस स्थान पर मिलती है आपकी, बताओ भाई, सूडान, सूडान देश है ना, और सूडान के खार्तून में, सूडान के खार्तून में मिलती है, खार्तून में मिलती है, इस तरह से याद करो। सूडान के खार्तून में मिलने के बाद क्या कहलाती है आपकी, नील कहलाती है। क्या कहलाती है आपकी, नील कहलाती है। इस नील नदी पर एक बांध है, कौन सा आपका, बांध की बात करें जो आपको सेकंड ग्रेड में पूछा जाता है बार बार, आसवान बांध, आसवान बांध पूछा जाता है। इस बांध के पीछे एक झील है, पीछे एक झील है जो भी आपकी सेकंड ग्रेड में बार बार पूछी गई है, नासिर झील। कौन सी झील आपकी, नासिर झील। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है, मिस्र को किस नदी का वरदान बोला जाता है, मिस्र को नील नदी का वरदान बोला जाता है, नील नदी का वरदान, क्या हो जाए आपका, वरदान। किस नदी को बोला जाता है आपके, मिस्र को नील नदी का वरदान बोला जाता है। ये 4-5 क्वेश्चन आपके सेकंड ग्रेड में देखने को मिल चुके हैं, ठीक है। बाकी बात करें नाइजर, नाइजर को किस नाम से जाता है आपका, तेल नदी के नाम से, किस नदी के नाम से जाता है आपका, तेल नदी के नाम से, तेल नदी, ठीक है। सर्वाधिक तेल का उत्पादन होता है यहाँ पर। और आपकी राइन सबसे व्यस्तम नदी है आपकी, हमने पीछे की जो देखा था क्वेश्चन, तेल नदी के नाम से जानी जाती है। कांगो की बात करें तो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, 2 बार काटती है, ठीक है। और इसी नदी पर कौन सा आपका स्टेनले जलाशय है, कौन सा जलाशय है आपका, स्टेनले जलाशय है। केरल वाला मत समझ लेना, ठीक है। अपने केरल में भी आपका स्टेनले जलाशय, हमारे केरल में क्या आपका जलप्रपात है, और यहाँ पर क्या आपका स्टेनले जलाशय है। इस तरह से दोनों याद करना चाहिए आपको, ठीक है। और आपका जिम्बेजी में आपकी विक्टोरिया जलप्रपात है, विक्टोरिया जलप्रपात, जिम्बेजी नदी पर कौन सा आपका, विक्टोरिया जलप्रपात।
कि विक्टोरिया आई यहाँ पर झील, तो विक्टोरिया जलप्रपात भी पता होना चाहिए। वहीं आपको पूछेगा कि विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर है, तो सीधा नील पर टिक लगाओगे, नहीं चिंपेजी पर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की बात करते हैं। देखो, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी आपकी, मरे और डार्लिंग, कौन सी आपकी मरे और डार्लिंग सबसे लंबी नदी है, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है, दक्षिणी अमेरिका की पूछी है। तो दक्षिण अमेरिका में देखो पराना है, मेडेरिया है और इनिको है, तो कौन सी हो जाए आपकी, अमेजन नदी। दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन सी है, अमेरिकन नदी, और इसकी सहायक नदी कौन सी है आपकी, मडेरिया। ये क्या है इसकी सहायक नदी, इस तरह से याद रखो। देखो अमेजन भी आपको याद होनी चाहिए, इसका उद्गम कहाँ से होता है आपका, सबसे बड़ी नदी है तो इसलिए उद्गम बार बार पूछा गया इसका आपका सेकंड ग्रेड में। तो उद्गम की बात करें तो ये होता है आपका एंडीज पर्वत यानी पेरू तट से होता है आपका। एंडीज पर्वत यानी किस महाद्वीप के अंदर है, आपकी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में, ठीक है। और ये आपकी कौन सी में, आपकी दक्षिणी पेरू तट से आपकी इसकी उद्गम होता है, ठीक है। इसका मुहाना की बात करें, इस नदी की मुहाना की बात करें तो कौन सा सागर में गिरती है, आपकी अटलांटिक सागर में गिरती है। कौन सा सागर में, आपके अटलांटिक सागर में गिरती है, ठीक है। अफवाह की दृष्टि से विश्व की सबसे लंबी नदी, पीछे बता चुका हूँ मैं। अफवाह की दृष्टि से विश्व की सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी कौन सी है भाई, आपकी अमेजन नदी है, ठीक है। देखो पुराना की सहायक नदियाँ, जैसे कलाम में पूछा गया था, कलाम में ये क्वेश्चन पुराना वाला पूछा गया था, सहायक नदी और सहायक कौन सी नहीं है। तो देखो यहाँ पर कौन सा जगह आपका सहायक नदी, यदि आपने टेस्ट दिए और आपने देखा हुआ ये क्वेश्चन था आपका प्रागवे और रुगवे, किसकी सहायक नदियाँ आपकी, प्राणा की सहायक नदियाँ। इस तरह से आप याद करना। यहाँ पे देखो ओरिनिको इंपॉर्टेंट है, और ये आपके ये भी कलाम की टेस्ट सीरीज में पूछा जा चुका है और सेकंड ग्रेड में भी पूछा था। ओरिनिको इंपॉर्टेंट क्यों बता रहा हूँ कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात की बात करें तो कौन सी नदी पर, आपकी ओरिनिको नदी पर है। और उस जलप्रपात का नाम क्या है सर, नाम तो बताओ आपका, एंजेल जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात आपका, एंजेल जलप्रपात। और किस देश के अंदर स्थित है सर ये, हुआ है आपका वेनेजुएला के अंदर, वेनेजुएला के अंदर, ठीक है। इस तरह से आपको याद होना चाहिए, कनेक्टेड करोगे क्वेश्चन तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ये चीज़ सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे। ये सभी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो आपको पूछे गए, जो मैंने लाइनें लिखी है वो भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों में पूछी जा चुकी है, कंप्लीट पूछी जा चुकी है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, 40 क्या है आपका, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी मिसिसिपी मिसौरी नदी है। हमने पढ़ा है पहले, मैंने आपको बता दिया, जब महाद्वीप आया था तो वहीं पे बता दिया मैंने सबसे लंबी नदी कौन सी है, सबसे उच्चतम बिंदु कौन सा है, सबसे निम्नतम बिंदु कौन सा है, सभी बताएं। इसकी सहायक नदियाँ बार बार पूछी जाती हैं। सहायक नदी की बात करें, इसकी सहायक नदी की बात करें तो कौन सी आपकी, ओहियो, टेनेसी और आपकी कंसास, याद रखना। आकृति देखो, इसकी आकृति पूछी जाती है, आकृति में ऐसे हो जाएगी पक्षी के पंजे के समान। ये कलाम ने भी पूछा आपकी क्वेश्चन माइनर टेस्ट के अंदर, पक्षी के पंजे के समान, पंजे जैसी। और पक्षियों का महाद्वीप किसे बोला जाता है, आपके दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को बोला जाता है, ठीक है, याद कर लेना। और आपका जो सेंट लॉरेंस है ये आपका जवाहर नदमुख बनाती है। मैंने क्वेश्चन पूछा था आपका कल, आपका जवाहर नदमुख, जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था आपका जवाहर नदमुख। जवाहर नदमुख का नाम आ गया तो भारत में कौन सी नदियाँ बनाती हैं, भारत में कौन सी बनाती है, कमेंट में बताओ भाई। मैंने कौन कौन सी बताई थी, ताप्ती, नर्मदा, पेरियार, ठीक है, बता दिया मैंने, क्या ऑप्शन बताओगे। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो बात करते हैं 41। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से होकर कौन सी अक्षांश रेखा गुजरती है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से कौन सी गुजरती है भाई, ऑस्ट्रेलिया कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा, अंटार्कटिक रेखा। तो कौन सी गुजरती है, आपकी मकर रेखा गुजरती है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, क्योंकि आपकी पूर्णतया दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। पूर्णतया किस गोलार्ध में स्थित है, आपकी दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया कौन से में, आपकी पूर्णतया दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इस तरह से याद करो। कर्क रेखा कौन से में गुजरती है, आपकी एशिया से गुजरती है, ठीक है, उत्तरी अमेरिका से गुजरती है। विषुवत रेखा की बात करें, विषुवत रेखा आपकी दक्षिणी अमेरिका से गुजरती है। और कहाँ से गुजरती है, आपकी विषुवत रेखा आपके अफ्रीका से। और तीनों रेखाओं की बात करें, तीनों किससे गुजरती है, आपकी अफ्रीका से। सभी बता दिया गया मैंने, कंप्लीट बता दिया। पीछे क्वेश्चन को आराम से देखिए, एनालिसिस कीजिए, सभी क्वेश्चन आपको करवा के। नेक्स्ट देखो बात करते हैं 42। सर्वाधिक देशों वाला महाद्वीप कौन सा है।
सर्वाधिक देशों वाला आपका अफ्रीका महाद्वीप मैंने पहले बताया था। एशिया है, यूरोप है, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका। ठीक है। नेक्स्ट देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43। कौन सा महाद्वीप मरुस्थल विहीन है, यानी मरुस्थल विहीन यानी मरुस्थल नहीं है जिस महाद्वीप में। एशिया की बात करें तो एशिया तो है, एशिया में तो कुल 11 मरुस्थल है। कुल कितने मरुस्थल आपके? 11 मरुस्थल है, जिसमें से 6 तो कैसे आपके उष्णकटिबंधीय है, 6 तो कैसे आपके उष्णकटिबंधीय है, नाम याद कर लेना 11 और 5 कैसे आपके ठंडे मरुस्थल है, 5 कैसे आपके ठंडे मरुस्थल है। भारत की बात करो तो थार का मरुस्थल, ठीक है, भारत पाकिस्तान में फैला हुआ आपका थार का मरुस्थल। वही बात करें ऑस्ट्रेलिया, देखो ऑस्ट्रेलिया की तो मुझे याद है 3-4 कौन से थे आपके, सिम्पसन था एक, तो गिब्सन था और तनामी था, ये आपके ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। आपकी बात करिए, देखो आपका कौन सा बच गया आपका, अफ्रीका में भी है, लेकिन यहाँ पर यूरोप में नहीं है। यूरोप में मरुस्थल भी नहीं है। सारा का मरुस्थल कहाँ पर आपकी? अफ्रीका महाद्वीप में है ना सारा, तो यूरोप में कोई मरुस्थल नहीं है। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन 44। कौन सा महाद्वीप पूर्ण रूप से दक्षिण गोलार्ध, पूर्ण रूप से, अभी मैंने क्या बताया, ऑस्ट्रेलिया पूर्ण रूप से दक्षिण गोलार्ध में, ऑस्ट्रेलिया मैंने बताया ना पूर्ण रूप से दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। और कौन सी रेखा गुजरती है आपकी इससे? मक्का रेखा गुजरती है। ठीक है, इस तरह से याद रखना। दक्षिण अमेरिका आपके उत्तर दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, उत्तर दक्षिणी गोलार्ध में। अफ्रीका चारों गोलार्ध में स्थित है। कौन से में? चारों गोलार्ध में स्थित है अफ्रीका, याद करो। यूरोप आपकी उत्तर पूर्वी गोलार्ध में, ऐसे है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। सभी क्वेश्चन मैंने करवा दिए, अच्छे से याद करवा दिए। अभी भी आपको याद नहीं हो रहे, दोबारा देख लेना एक बार क्लास को आराम से, यहाँ से बाहर जाने की क्वेश्चन की संभावना नहीं होगी। किस महाद्वीप में सरीसृप नहीं पाई जाती? अरे अंटार्कटिका में नहीं पाई जाती। ऑस्ट्रेलिया आपकी पाई जाती है सरीसृप, दक्षिण अमेरिका में पाई जाती है, यूरोप में पाई जाती है, अंटार्कटिका, क्योंकि बर्फीला महाद्वीप है, सरीसृप क्या करेंगे वहाँ पर। नेक्स्ट देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46। अफ्रीका महाद्वीप का दक्षिणतम बिंदु, अफ्रीका महाद्वीप का दक्षिणतम बिंदु। अफ्रीका महाद्वीप का दक्षिणतम बिंदु को आसा अंतरी बोलते हैं, केप एगुलहास बोलते हैं, केप टाउन बोलते हैं, नेटाल बोलते हैं। केप टाउन तो कहाँ पर है? देश ये आपके केप टाउन की एक आपका उसका बोला जाता है केप, दक्षिण अमेरिका का दक्षिणतम बिंदु पूछा गया आपका, आगे आ जाएगा क्वेश्चन, वहाँ पर देख लेंगे हम। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा केप एगुलहास बोला जाता है आपका अफ्रीका महाद्वीप का दक्षिण बिंदु, यानी आपकी उत्तमासा अंतरीप बोला जाता है, उत्तमासा अंतरीप बोला जाता है। केप ऑफ गुड होप, इंग्लिश में नाम ऐसे आएगा, केप ऑफ गुड होप उत्तरी अंतमासा, केप एगुलहास को बोला जाता है, अफ्रीका महाद्वीप का दक्षिणतम बिंदु है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 47। विश्व में मैदानों का सर्वाधिक विस्तार किस महाद्वीप है? मैदान सर्वाधिक कौन से महाद्वीप के अंदर आपके? एशिया में, यूरोप में है, 2 ऑप्शन आगे रह गए क्या? दक्षिण उत्तरी अमेरिका में, अफ्रीका में। तो सर्वाधिक मैदानों का विस्तार की बात करें तो कौन से महाद्वीप के अंदर है? तो राइट आंसर तो यहीं पर रह गया था आपका, यूरोप महाद्वीप में। कौन से महाद्वीप में? आपका यूरोप महाद्वीप में। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48। उस 48 है नहीं, 48वां क्वेश्चन नहीं आया इसमें, चलो देखते हैं 48वां क्या था, मुझे याद नहीं है अभी। 48वां था आपका एक पठारी, देखो यहाँ पर किस महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहते हैं? यहाँ पर देखो क्या दे रखा है हमें, किस महाद्वीप को पठारी, यहाँ पर दिख रहा है थोड़ा सा, इसको लिखते हैं पूरा, किस महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहते हैं? 48वां क्वेश्चन आपका, किस महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहते हैं? तो पठारी महाद्वीप किस महाद्वीप कहते हैं आपके? एशिया को कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया कहते हैं, अफ्रीका कहते हैं, या यूरोप को कहते हैं? तो आपका कहते हैं आपके अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप को क्या कहते हैं आपके? पठारी महाद्वीप कहते हैं, याद कर लेना ये पर राइट। 48वां क्वेश्चन ये आपका अफ्रीका महाद्वीप। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 49। उष्णकटिबंधीय परिस्थितियों का सर्वाधिक विस्तार किस महाद्वीप में पाया जाता है? उष्णकटिबंधीय परिस्थितियों का सर्वाधिक विस्तार एशिया में पाया जाता है, अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में, या दक्षिण अमेरिका में? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? एशिया होगा, अफ्रीका होगा, ऑस्ट्रेलिया होगा, दक्षिण अमेरिका? बताओ भाई, आपका अफ्रीका। कौन सा हो जाएगा आपका? अफ्रीका हो जाएगा। उष्णकटिबंधीय परिस्थितियाँ सर्वाधिक आपके अफ्रीका महाद्वीप में पाई जाती है। 50 देखिए, निम्न में से किस महाद्वीप में आंतरिक जलमार्गों का सर्वाधिक विकास हुआ है? आंतरिक जलमार्गों का सर्वाधिक विकास हुआ है यूरोप के अंदर, एशिया में, उत्तरी अमेरिका में, अफ्रीका में? तो यूरोप के अंदर सर्वाधिक आंतरिक जलमार्ग यानी नदियों को के माध्यम से एक दूसरे शहर को जोड़ा गया है। तो किस महाद्वीप में जोड़ा गया है सबसे ज़्यादा? आपके यूरोप महाद्वीप में। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बात करते हैं क्या, निम्नलिखित में से किन देशों में मोल्दोवा के साथ साझा सीमाएं हैं? मोल्दोवा के साथ साझा सीमाएं किन देशों के बीच है? यूक्रेन, रोमानिया, बेलारूस? तो किसमें आपका मोल्दोवा के साथ साझा सीमाएं साझा करता है? कौन से देश करता है आपका? 51 की बात करें तो आपका यूक्रेन और रोमानिया करता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका एक आपका राइट आंसर हो जाएगा, 1 और 2। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की।
म्यांमार में स्थित है। म्यांमार अपने भारत के इधर स्थित है, ठीक है। पूरी ये आपका पूर्वांचल है, फिर इधर आपका कौन सा जगह आपका म्यांमार आ जाएगा। दक्षिण एशिया में स्थित है, दक्षिण पूर्वी एशिया में स्थित है, पूर्व एशिया में स्थित है, या दक्षिणी पश्चिमी एशिया के अंदर स्थित है। तो 52 में राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका दक्षिणी पूर्वी एशिया में। आप बताओ भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है, भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है विश्व की परिस्थिति में, कौन से गोलार्ध में स्थित है। मैंने क्योंकि भारत करवा दिया आपको तो याद भी तो होनी चाहिए, नहीं कि भूल तो नहीं कि ना आप कौन से गोलार्ध में है। कमेंट में आंसर देना चाहिए इसको, आपको कमेंट में इसका आंसर आना चाहिए भाई, ठीक है। यदि आप तैयारी कर रहे हो तो कमेंट में आंसर जरूर दीजिए, चाहे गलत दीजिए सही दीजिए, कमेंट में आंसर जरूर दीजिए इसका। देखते हैं आपको याद है कि नहीं। 53 देखो, निम्नलिखित में से किस देश की सीमा चीन के साथ लगती है। चीन के साथ उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान की साथ नहीं लगती चीन के साथ, ठीक है। थाईलैंड की नहीं लगती, दक्षिण कोरिया की नहीं लगती, वियतनाम की लगती है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका 53 में, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 54 देखो आपका दक्षिणी गंगोत्री कहाँ स्थित है। कहीं गंगोत्री समझ के उत्तराखंड मत कर देना। देखो ऑप्शन है दक्षिणी गंगोत्री आपका वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है जो आपके अंटार्कटिका महाद्वीप में स्थित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करो, देखो क्वेश्चन नंबर 55। यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है, यूरोप की पर्वत श्रृंखला कौन सी आपकी आल्प्स, कौन सी आपकी आल्प्स। रॉकी की बात करें तो कहाँ पर आपकी उत्तरी अमेरिका। एंडेज की बात करें तो कौन से महाद्वीप में आपकी दक्षिणी अमेरिका। और विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी आपकी, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी एंडीज, हिमालय अपने आपके एशिया के अंदर है। कहाँ से स्टार्ट होती है आपकी हिमालय की बात करें तो आपकी नंगा पर्वत से स्टार्ट होती है और नामचा बरुआ तक हिमालय पर्वत। और विश्व की सबसे ऊंची, विश्व की सबसे ऊंची कौन सी है भाई आपकी हिमालय। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के दक्षिणी छोर का नाम क्या है जहाँ प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर आपस में जुड़ते हैं। तो मैंने क्या बताया क्वेश्चन आएगा आपके, वो था आपका केप हॉर्न। केप टाउन आपके अफ्रीका का एक शहर है। केप ये आपकी सभी अफ्रीका के अंदर है, ये भी अफ्रीका में। ये केप कैनाल आपकी उत्तरी अमेरिका के अंदर एक कहाँ पर है, उत्तरी अमेरिका के अंदर स्थित है। तो केप हॉर्न आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। कौन सा आपका ऑप्शन नंबर 3। 56 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57 की बात करते हैं। किस महाद्वीप में एटलस पर्वत श्रेणी स्थित है। एटलस पर्वत श्रेणी किस महाद्वीप में स्थित है। एशिया में है, अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में, यूरोप में। तो एटलस की बात करें तो कौन सी महाद्वीप में आपकी अफ्रीका महाद्वीप में, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में कौन सी आपकी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज प्रमुख है इसकी सबसे ज़्यादा। यूरोप में कौन सी आपकी आल्पस हमने अभी देखी, यूरोप में कौन सी आपकी आल्पस। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58। महाद्वीप जिसे द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस के नाम से जाना जाता है। द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस यानी स्वर्ण ऊन की भूमि से अर्थ क्या होगा इसका, फ्लीस मतलब ऊन, ठीक है। स्वर्ण ऊन की भूमि यानी सर्वाधिक भेड़ें कहाँ पर पाई जाती है, वहाँ पर ऊन ज़्यादा होगी। ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा ऊन उत्पादक देश, दुनिया का सबसे बड़ा ऊन उत्पादक देश कौन सा देश है भाई, वह आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। और कौन सी नस्लें पाई जाती है आपकी मेरिनो, कौन सी मेरिनो। और आपकी आपने अपनी जनगणना पढ़ी थी पशु जनगणना, जिसमें राजस्थान की पशु जनगणना पढ़ी थी, उसमें आपकी राजस्थान की जो मेरिनो, भारत की मेरिनो किसको जाना जाता है आपका चोकला बेट को। कौन सी बेट को आपका चोकला बेट को, ठीक है। ऐसे कनेक्ट कर लो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59। सूरीनाम की राजधानी है, सबसे छोटा देश हमने पढ़ा था सूरीनाम। तो सूरीनाम की राजधानी कौन सी है भाई आपकी, कौन सा बताओ आपकी। पेरा मारियो मारिबो, केने केने जो टाउन, कराकस और परा मारिबो सूरीनाम की राजधानी है। ऑप्शन नंबर 2। ये आपके एसएसटी में क्वेश्चन पूछेगी आपकी, जो आपकी एसएसटी की क्वेश्चन है ना आपकी एसएसटी फर्स्ट पेपर में तो नहीं पूछेगी आज तक, जो आपकी राजधानी वगैरह आपकी सेकंड ग्रेड के फर्स्ट पेपर में नहीं पूछेगी, ठीक है, राजधानी वगैरह। लेकिन ये आपके एसएसटी का जो पेपर है वहाँ पर आपके पूछेंगे। 60 देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60 क्या आपका। इनमें से कौन सा एक युग्म सम्मिलित नहीं है, कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो यहाँ पे देखो ऐमान की राजधानी, जॉर्डन की राजधानी ऐमान है, बिल्कुल राइट है, ठीक है। मंगोलिया की राजधानी आपकी उलन बटोर है, बिल्कुल राइट। और यमन की राजधानी सनैया है। तो ताजिकिस्तान की बिस्मेक नहीं है। ताजिकिस्तान की राजधानी कौन सी है भाई, बात करें इसकी राजधानी कौन सी है आपकी, राजधानी की बात करें तो आपकी क्या है इसकी राजधानी आपकी ताजिकिस्तान की दुशाबे है। कौन सी आपकी दुशाबे,
क्वेश्चन ये दे रखा है आपका बिशकेक, ये कहाँ की किसकी राजधानी है? ये आपकी राजधानी आपकी किर्गिस्तान की, किस देश की? आपकी किर्गिस्तान की राजधानी। अभी भी बहुत से क्वेश्चन रह गए, जैसे आपकी पर्वत श्रेणियों की लगभग 260 क्वेश्चन दे रखे हैं आपके कलाम इस बुकलेट के अंदर, जो आपकी बुक है आपकी क्या से बोले 260। इसमें सबसे ज़्यादा आपके एसएसटी के जो सब्जेक्ट के पेपर है वो क्वेश्चन है वो ज़्यादा दे रखे, ठीक है। और आपके जो आपके किस प्रकार के पूछे जाते हैं, जो मैंने शुरू में बता दिया उस प्रकार के आपके फर्स्ट पेपर में तो उस प्रकार के पूछे जाते हैं। भाई क्वेश्चन तो हम सभी कर रहे हैं आपके फर्स्ट पेपर की। देखिए बात, तो फर्स्ट पेपर सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए हमारे 2011 से लेकर 2023 जो 24 तक आपकी एग्जाम हुई है आपकी, उसमें कितने क्वेश्चन किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो उस टाइप से देखोगे तो आपके जो क्वेश्चन पीछे करवा देंगे वो, और कुछ क्वेश्चन आगे आपके जैसे पर्वत श्रेणियाँ वगैरह हो गई, वहाँ से क्वेश्चन आएंगे, कुछ मरुस्थल के क्वेश्चन आएंगे, तो मरुस्थल वगैरह कुछ पठार वगैरह क्वेश्चन हम कल करेंगे, ठीक है। और कल इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। पूरे जितने क्वेश्चन हैं सारे कंप्लीट करवा देंगे, इतनी व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सभी क्वेश्चन मैं पहले बता चुका हूँ, वो तो आपको सीधे डायरेक्ट सीधे देखने को मिलेंगे। लगभग क्वेश्चन तो वही आपको देखने को मिलेंगे, और कुछ आपकी जैसे पर्वत श्रेणियाँ वगैरह है, वो आपकी कुछ श्रेणियाँ मरुस्थल वगैरह उनके बारे में कुछ बताना है आपको, कौन से देश में कौन सा मरुस्थल है, कौन से देश में असंगत वगैरह क्वेश्चन आपके वो क्वेश्चन करेंगे, तो वहाँ पर आराम से बता देंगे, ठीक है दोस्तों। क्लास कैसी लगी, विश्लेषण कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक जरूर करें, और आपका वीडियो को शेयर भी अपने दोस्तों के साथ जरूर करें। और जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।